तो अपना अपना माइक ऑफ कर दीजिए सब लोग, ठीक है। और जब भी मैं कुछ पढ़ाऊं तो उस टाइम पे अगर आपको डाउट हो तो आप एक एक करके अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं, या फिर मुझे चैट में भेज सकते हैं लिख के, ठीक है। और ये जो हमारा लेक्चर अभी चल रहा है इसमें, इसका मतलब एक एक्सपायर्ड लिंक रहेगा, मतलब ये 40 से मतलब 35 से 40 मिनट बाद ये एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो बंद हो जाए या फिर ये लेक्चर आपका ऑफ हो जाए तो वापस उसी लिंक पे ज्वाइन कर लेना क्लिक करके, ठीक है। स्टार्ट करें फिर हम लोग अपना लेक्चर। चलिए देखते हैं अभी। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। मजा आएगा आपको करने में। और बहुत ही इजी रहता है, बट ये है कि जैसे जैसे इसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। रहेगा तभी भी इजी ही। बट क्या होता है ना कि कभी कभी लैंग्वेज में समझने में थोड़ी देर हो जाती है आपको, मतलब मिस्टेक हो सकती है। आइए एक बार स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक हमारा। अच्छा आपको मुझे इतना बताइए, आपको ये तो पता ही रहेगा ना यूनिवर्सल डायग्राम वाला पार्ट। जैसे अगर मैं बनाऊं ये वाला पार्ट, देखो यहाँ क्या होता है, हमारा नॉर्थ होता है। यहाँ क्या रहेगा हमारा साउथ। इस साइड क्या रहेगा हमारा ईस्ट। और इस साइड क्या रहेगा हमारा वेस्ट। अच्छा मुझे इतना बताइए, अगर आपको याद हो तो जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाली लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो साउथ और वेस्ट के बीच में लाइन होती है उसको साउथ वेस्ट बोला जाता है। ये क्या रहेगा हमारा साउथ ईस्ट रहेगा। और ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारे यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट करके, ठीक है। इतना तो आपको समझ ही करेगा, तो पता ही होगा आपको। आई होप सो। अच्छा आप लोग को एटलीस्ट आपका राइट और लेफ्ट तो पता ही है ना। मान लीजिए आप एक पर्सन यहाँ पे खड़े हो, आप नॉर्थ में देख रहे हो। तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ में देख रहा है तो उसका राइट कहाँ रहता है, इस साइड। आप अपना ही देख लीजिए, मान लीजिए आप नॉर्थ में देख रहे हो तो आपका राइट इस साइड रहेगा और लेफ्ट इस साइड रहेगा। तो मैं राइट इस साइड बना देता हूँ और लेफ्ट आपका इस साइड बना देता हूँ। अगर मान लीजिए अगर आप ईस्ट में देख रहे हैं, ईस्ट ये होगा आपका। अब अगर मैं ईस्ट में देख रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट कहाँ रहेगा। अगर आपने आपको इस साइड घुमा लीजिए आप एक बार, तो ईस्ट आपका लेफ्ट कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा। और आपका राइट कहाँ रहेगा, आपका साउथ की ओर रहेगा। और अगर आपने साउथ में देख रहे हो तो आपका लेफ्ट और राइट कहाँ रहेगा, लेफ्ट आपका इस साइड रहेगा और राइट आपका इस साइड रहेगा। देखो ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं वेस्ट में देख रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट नीचे की ओर रहता है और आपका राइट कहाँ से रहता है, ऊपर की ओर रहता है। इतनी तो नॉलेज आपको होनी ही चाहिए। चलो इसकी मैं एक काम करता हूँ, प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ साथ साथ में। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। जैसे एक पर्सन है जो अभी ना नॉर्थ में फेस कर रहा है, ठीक है। सो उसने ना क्या किया कि अपना घर जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर होम था उसका। मम्मी शांत तो हो वो जा। उस ओर जा रहा था। तो उसने क्या किया, 2 बार राइट ले लिया, ठीक है। क्या किया उसने, 2 बार राइट टर्न ले लिया। फिर वो क्या करता है कि एक बार लेफ्ट टर्न ले लेता है। फिर 3 राइट टर्न लेता है। फिर वो अपने होम पहुंच जाता है, ठीक है। तो मुझे इतना बताइए, ये होम नहीं था, ठीक है। मुझे इतना बताइए कि अभी वो फेस कहाँ कर रहा है। क्या कहा मैंने, वो नॉर्थ की ओर जा रहा था। उसने 2 बार राइट टर्न लिया। फिर उसने एक बार लेफ्ट टर्न लिया। फिर उसने क्या किया, 3 बार राइट टर्न ले लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी वो कहाँ किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कोई बता सकता है मुझे इसका आंसर। जरा जल्दी से चैट में भेज दीजिए मुझे। एंड माइक ऑफ कर लीजिए अपना अपना, और एल्स लेट मी ऑफ द आधा माइक। सामान ले ले। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ आंसर बता दीजिए जरा हमें चैट में। क्या आ रहा है आंसर आपको, राइट आ रहा है सर, ओके। एक मिनट, राइट कैसे, मतलब मेरा एक डायरेक्शन चाहिए मुझे, साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ फेस कर रहा है। तो दिव्यांगी जी का मुझे साउथ आ रहा है, अमन भाई नॉर्थ में देख रहे हो। ओके नॉर्थ 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 करके आ रहा है, चलिए ठीक है। आइए चलो देख लेते हैं एक बार। हम्म, चलो यहाँ पे ध्यान से देखो। अब वो बंदा कर क्या रहा था, नॉर्थ में देख रहा था। अब हमें बताइए 2 बार उसने क्या किया, राइट टर्न लिया है। तो पहला राइट टर्न मेरा कहाँ जगह, मेरा राइट देखो इस साइड रहेगा, फर्स्ट राइट टर्न मेरा, ठीक है। फिर सेकंड राइट टर्न मेरा कैसे जाएगा, उसके नीचे। मतलब अगर मैं ईस्ट में देख रहा हूँ मेरा राइट टर्न नीचे रहता है। ये मेरे 2 राइट टर्न हो गए। फिर क्या कहा उसने आपको, एक लेफ्ट टर्न लिया है। तो लेफ्ट मुझे बताइए, अगर कोई पर्सन साउथ में देख रहा है तो उसका लेफ्ट कहाँ रहेगा, इस साइड रहेगा। तो मतलब ये बंदा यहाँ लेफ्ट में चला गया। फिर वो क्या बोल रहा है कि 3 बार सर राइट टर्न ले रहा हूँ। अब एक बात बताओ, फर्स्ट राइट टर्न ये होगा आपका, सेकंड राइट टर्न ये हो जाएगा आपका, और थर्ड राइट टर्न कहाँ जाएगा आपको वापस, नॉर्थ। मतलब जहां फेस कर रहा है तो वहीं पर फेस करने वाला है। क्या आपको इतना समझा। अब ये सब चीजें देखो, बहुत ये सब मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक डायरेक्शन का सेंस बन जाए। बढ़िया आदित्य भाई। और एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को जरा। मैं फिर से क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका डायरेक्शन सेंस उजागर हो जाए आपको, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है जो नॉर्थ में ही फेस कर रहा है। वो बंदा क्या करता है,
दो बार ना लेफ्ट टर्न ले लेता है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, दो बार वापस से लेफ्ट टर्न ले लिया, चलिए। फिर एक राइट टर्न लेके उसने तीन बार लेफ्ट टर्न ले लिया। अब हमें पूछ रहा है कि वो देख कहाँ रहा है। चलिए जल्दी से बताइए जरा मुझे, इसका आंसर क्या आएगा, सोच के डायरेक्शन बताइए आपका। ये खाली प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, मैं खाली आपका डायरेक्शन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि लेफ्ट राइट कैसे लेना जाए। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा, टाइप करके। क्वेश्चन आपके सामने पड़ा था। वेस्ट आ रहा है, ठीक है मनीषा जी। और ओके, कृतिका जी का साउथ आ रहा है। गुड। बाकी लोग को देख लेते हैं एक बार हम। नॉर्थ सबका अलग अलग आ रहा है, दो लोग को नॉर्थ में आया है। चलिए ठीक है, एक सेकंड ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दो ताकि लिंक जरा एक बार और शेयर कर देता हूँ। हम्म, चलिए आइए देख लेते हैं, साउथ साउथ साउथ, चलिए ठीक है। तो दो तीन लोग का वेस्ट भी आया है, नॉर्थ भी आया, आइए देखते हैं एक बार जरा सॉल्व कैसे करना था। अगर कोई बंदा नॉर्थ में दिख रहा है, हमें बताइए उसने पहले क्या किया, दो बार लेफ्ट टर्न लिया है, तो मेरा फर्स्ट लेफ्ट टर्न ये जाएगा। और अगर मैं अगर वेस्ट, अभी वेस्ट देख रहा हूँ, तो दूसरा लेफ्ट टर्न कहाँ जाएगा मेरा, नीचे की ओर जाएगा। फिर वापस से मैंने दो लेफ्ट टर्न लिया। अरे यार एक बात बताओ, वापस लेफ्ट टर्न लूंगा तो इधर ही जाऊंगा मैं। फिर लेफ्ट लूंगा तो कहाँ चला गया, फिर अभी मैं वापस कहाँ दिख रहा हूँ, नॉर्थ में दिख रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं नॉर्थ में दिख रहा हूँ, यहाँ से देखो अभी, अब यहाँ से मैं वापस से एक राइट टर्न लेता हूँ। फिर मुझे क्या लेना है, तीन लेफ्ट टर्न लेना है, तो फर्स्ट लेफ्ट टर्न, सेकेंड लेफ्ट टर्न, एंड देन आपका थर्ड लेफ्ट टर्न। तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, साउथ। क्या क्लियर हुआ आपको डायरेक्शन वाला पार्ट? ये चीजें मैं खाली आपकी डायरेक्शन क्लियर करने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। आइए, अब कुछ चीजें हैं जो बेसिक बेसिक आपको पता होनी चाहिए। आपने नॉर्थ साउथ को तो देख ही लिया है। सेकंड थिंग आपको वो पता है, जैसे मैं कहता हूँ आपने ट्रिगो में सीखा रहेगा ये पार्ट आपका। मुझे बताइए ये क्या होता है आपका, 0 डिग्री। हमें बताइए ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारा, 90 डिग्री होता है। और इससे हम लोग क्या करते हैं, ये वाले पार्ट को 180 डिग्री कहते हैं। कोई बताएगा मुझे यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा, जल्दी से टाइप करके बताइए। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, तो टू ये क्या रहेगा सेवेंटी आपका, जल्दी बताइए। कितना रहेगा, 27। 270। टू किसी को लग सेवेंटी रहा है 360 रहेगा, मोस्ट ऑफ द लोग मुझे 360 हमेशा बोलते हैं। ये आपका कौन सा रहेगा, 270 डिग्री होता है, ठीक है। और 360 डिग्री का रहता है हमारा, वही 0 डिग्री होता है आपका, मतलब पूरा कवर कर लेगा वो। याद रहेगा आपको ये पार्ट, ये 0 डिग्री, फिर 90, ये 180, और ये 270, एंड देन आपका वापस से 360। अच्छा, अगर मुझे 45 डिग्री बोल दिया, मतलब मुझे क्या करना है, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री का बीच में एक लाइन खींच दो खाली, मतलब इनका ही हाफ कर दीजिए, तो ये क्या बन गया हमारे यहाँ पर 45 डिग्री। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल बता पाओगे, तो मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक 90 था, 90 से और 45 ऐड कर दिया तो कितना बनेगा आपको, जल्दी बताइए। 135 बनेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 135 डिग्री। क्या आपको ये क्लियर हुआ, 135 डिग्री क्या होता है? कभी कभी आपको 135 डिग्री लिख के देगा, तो आपको दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। आप तुरंत तुरंत उसको स्प्लिट कर दो कि 90 प्लस 45 को हम लोग क्या बोलते हैं, 135 डिग्री। क्या ये क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? तो ये सारी चीजें भी यूज होने वाली हैं, समय आने दो, वो भी करवाऊंगा मैं आपको। अच्छा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल तो ले लेते हैं। मान लीजिए मैं अगर एक नॉर्थ में दिख रहा हूँ, मैं ना एक बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। अच्छा, आप लोग क्लॉकवाइज समझते हो क्या होता है? जैसे ये पार्ट है आपका, क्लॉक की साइड घूमती है आपकी, ऐसे घूमती है। तो अगर मुझे बोल दिया कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मतलब मैं इस वाले डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और अगर एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया, तो मैं उसके उल्टी की ओर जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको ये पार्ट? चलो एग्जाम्पल भी देख लेता हूँ, मैं आपके लिए दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक पर्सन है जो नॉर्थ की ओर जा रहा था, ठीक है। अब वो क्या किया है कि उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। अब यार 45 डिग्री मुझे इतना बता, अब यहाँ पे तुरंत आप दिमाग में खाली एक अजम्पशन बनाना कि सर ये तो हमारा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 होता है। अगर मुझे 45 चाहिए, मतलब इसका हाफ होता है। बट जरूरी है क्या 45 ये होगा, क्या पता आपने ये 90 पकड़ा, 45 ये भी तो हो सकता है। लेकिन उसने क्या कहा था आपसे, आप अगर नॉर्थ में जा रहे हो, नॉर्थ में जा रहे हो, तो आपका क्लॉकवाइज इस साइड जाएगा, तो मेरा 45 ये बनेगा मेरे भाई। तो मतलब मैं यहाँ जा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैंने खाली टर्न लिया हूँ। समझा आपको इतना? और अगर मान लीजिए मुझे बोल दिया कि अब आपने 90 डिग्री राइट टर्न ले लिया है। अब हमें बताइए 90 डिग्री मतलब, मान लीजिए जैसे 90 डिग्री टर्न लिया खाली। अब 90 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज अगर बोलूं, तो मेरा क्लॉकवाइज यही जाएगा। 90 मतलब ऐसा देखो, ये ऐसा करके एक लाइन खींच दो। क्या ये 90 डिग्री बना? मुझे बताइए, ये जो होता है आपका ईस्ट होता है, ये जो होता है आपका साउथ होता है, तो ये क्या रहेगा हमारा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो रहा है? फिर से एग्जाम्पल जरा से देखिए, जरा टेंशन मत लीजिए। एक बंदा है जो नॉर्थ की ओर देख रहा है, ठीक है। अब उसने क्या किया ना, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है। 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मुझे बताओ ये आपका 90 होता है।
और अगर मैं 90 ले लूं तो मेरा ये पूरा 180 हो जाएगा। तो मतलब क्लॉकवाइज मतलब इस साइड जाऊंगा ना। अब यहाँ पे क्या होता है ना, 180 डिग्री में क्लॉकवाइज जाऊं चाहे एंटी क्लॉकवाइज, ये सेम चीज होती है। तो मैं यहाँ से भी जाऊंगा तो कहाँ देख लूंगा, साउथ ही देखने वाला हूँ। अब मैं बताऊँ, अभी मैं साउथ में दिख रहा हूँ, फिर मैंने क्या किया ना, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो क्या मुझे मुझे कोई बता सकता है, अगर मैंने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया हूं तो मैं अभी कहाँ फेस करूंगा, जल्दी से मुझे चैट में बताइए। मैं अभी साउथ में देख रहा हूँ, मैंने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, तो मुझे बताइए जल्दी से कि मैं अभी कहाँ फेस कर रहा हूँ, जल्दी बताइए। ओके ओके, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, हमें बताइए, अभी मैं साउथ में देख रहा हूँ। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा चलता है, क्लॉकवाइज इस साइड जा रहा था आपका। एक सेकंड ना। हाँ, क्लॉकवाइज इस साइड जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाएगा, ऊपर। मुझे बताओ, ये साउथ था आपका, एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको, तो ये कितना बनेगा मेरा, 90 डिग्री। और लेकिन मुझे 135 चाहिए था, 135 का होता है 90 प्लस 45, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में जाना है आपको। तो मेरे भाई और 45 लेना था आपको, अगर 90 आपका ये हो रहेगा ना, इतना पार्ट, मैंने क्या किया, आपको 135 ये 45 लेना था आपको। अभी कहाँ देख रहे हो, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, तो अभी कहाँ देखोगे आप, नॉर्थ ईस्ट में। क्या क्लियर हुआ, कितने लोग आंसर आया था राइट ये, बच्चे चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है। आदित्य भाई का, समझ गए ना आदित्य भाई, नॉर्थ तो नहीं आएगा इसका, नॉर्थ ईस्ट आएगा आपका, ठीक है। आगे कुछ चीजें और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं आपकी। अब क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज दिया। अच्छा, लेकिन अभी जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोला कि एक बंदा नॉर्थ में देख रहा था, उसने एक राइट टर्न लिया, दो राइट टर्न लिया, एक लेफ्ट टर्न लिया। आप यहाँ पे जितने भी राइट टर्न लोगे, जितने भी आप लेफ्ट टर्न लोगे, हमेशा रखना वो आपका 90 डिग्री ही लेने वाले हो। इतना याद रहेगा आपको। हाँ ठीक है आदित्य भाई, आप जितने भी राइट टर्न लोगे, जितने भी लेफ्ट टर्न लोगे, कितने डिग्री का लोगे, हमेशा 90 डिग्री का ही लेना है आपको। गलती से भी वो 45 वन लाइन मत बनाना, ठीक है। और वो कुछ चीजें हैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से दिखना। जैसे मुझे मान लीजिए कह दिया, अब एग्जाम में देखो गलती क्या क्या करोगे। मान लीजिए ऐसा बोल रहा है कि एक पर्सन ए है, ए सिटिंग या फिर ए इज फेसिंग। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बनाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है यहाँ पे, ठीक है। पर्सन बी इज 30 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ ए, पर्सन बी इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ ए, मान लीजिए ऐसा बोल रहा है आपको। मुझे बताइए, ये पर्सन ए है और आपका ये होता है ना, ये और नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब एक ए का ईस्ट कहाँ रहेगा, ये रहेगा। और यहाँ पर कौन है, पर्सन बी है, लेकिन डिस्टेंस कितना दिया उसने, 30 मीटर। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक पर्सन सी है, इस 20 मीटर साउथ ऑफ बी। अब बी का साउथ नीचे रहेगा, लेकिन नीचे, लेकिन कितना बोला उसने, 20 मीटर बोला ना, मैंने 20 मीटर ले लिया मेरे भाई। अब बोलता है कि एक पर्सन सी, या सी था ना आपका, ये एक पर्सन डी है जो 20 मीटर वेस्ट में है, किसके, सी के। अब पता है मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, 20 मीटर बोला ना, ये लोग क्या करते हैं, पूरा इक्वल कर देंगे ऐसा। मेरे भाई जब आपको पता है ये 30 है, तो अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि आपका जो 20 रहेगा इससे कम ही होने वाला है। ध्यान से देखना जरा, 20 कैसे जाएगा आपका, यहाँ से थोड़ा सा कम जाने वाला है, तो ये आपका 20 मीटर आ जाएगा। और एक आ रहेगा आपका ऑप्शन यहाँ पे, मतलब नंबर डी है आपका। क्लियर हुआ आपका ये पार्ट कैसे रहेगा, तो ये सारी मिस्टेक मत करना, जितना डिस्टेंस देखो यहाँ पे डिस्टेंस मैटर करेगा। अच्छा, एक लास्ट पार्ट मैं आपको बता देता हूँ इसका, जो आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद हम खाली क्वेश्चंस करने वाले, बहुत इजी रहता है आप पे, ठीक है। क्या आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है, कोई मुझे बताएगा पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्रायंगल पर अप्लाई होता है, जल्दी बताना जरा एक बार। ओके ओके, चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपसे। एक पर्सन जे, या फिर चलो फॉर्मूला पहले आपको लिखवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, तो हमारा पाइथागोरस कैसे लगता था, ये हमारा 90 डिग्री रहेगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मुझे मान लीजिए बी से सी का डिस्टेंस दिया हुआ है 20, ठीक है। और ए से बी का, या फिर चलो मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 करके लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 करके। मुझे पूछा है कि ए और सी का क्या रहेगा। अच्छा, मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या था, था क्या यहाँ पर, मतलब ऐसा रहेगा ना कि जो 90 डिग्री का अपोजिट रहता है, मतलब कौन है वो, ए सी है। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब 90 डिग्री जो सामने वो बंदा इक्वल के उस साइड रहता है, बाकी लोग को ऐड करके लिखा जाता है, ठीक है। तो एसी का स्क्वायर मुझे पूछा है, ये तो नहीं पता हमें एसी का स्क्वायर कितना है, बट एबी का स्क्वायर कितना आपका, 6 स्क्वायर कितना है वो, 36 होगा। प्लस 8 स्क्वायर कितना होगा आपका यहाँ पे, 64 होगा। जरा इनको ऐड करो, कितना बनना हमारा, 100। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, एसी स्क्वायर की। तो एसी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, स्क्वायर रूट में डालूंगा तो आंसर कितना बनेगा मेरे यहाँ पे,
10 करके। क्लियर हुआ आपको ये कैसे पाइथागोरस अप्लाई करना है? तो ये वाला पार्ट खाली इतना लिख लीजिए कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। सेकंड थिंग, जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन ए है, ठीक है। वो क्या है आपका 20 मीटर, ए इज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मुझे इसका डायग्राम तो नहीं बता पाओगे आप, लेकिन ठीक मुझे आंसर बता देना। ए इज 15 मीटर, एक ना, ए इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ठीक है। सेकेंड, ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेकेंड दिया हुआ है बी इज 40 मीटर साउथ ऑफ सी। सो थर्ड में मुझे पता क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पर इसका डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बन जाए तो मुझे इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। ये नॉर्थ शॉर्टेस्ट है, यहाँ शॉर्टेस्ट ऐसे लिखाइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे, क्या आएगा? ये क्या हो गया? कौन सा क्वेश्चन होगा अभी? एक भी नहीं था। हाँ बताइए। क्या हुआ? 40 का स्क्वायर तो याद होगा ना आपको? जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। स्क्वायर रूट के बाहर नहीं निकल रहा है तो उसको वैसे ही रख देना स्क्वायर रूट के अंदर ही। बताइए क्या आएगा आंसर आपका, जल्दी। 1825, ये स्क्वायर रूट के अंडर में है आपका, ये बाहर बोल रहे हो आप। ऑनलाइन फ्रेंड्स एक दी अमन भाई जरा अपना माइक ऑफ कर देंगे आप? हाँ, बाकी लोग को आया आंसर इसका 1825 स्क्वायर रूट में 1725। एक बार देख लीजिए जरा दिव्यांगी जी, 1725, ठीक है। एक बार चलो और देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग, मुझे इतना यहाँ पे लिखो, साइड में लिख देता हूँ इसको, जस्ट सेकेंड। ये रफ कर दूं क्या मैं? मुझे जरा क्वेश्चन बता देना है। भाई मुझे पहले क्वेश्चन में क्या लिख के दिया था? ए जो है आपका 15 मीटर क्या था, वो ईस्ट में था बी के ना। मैं पहले क्या बनाऊंगा, यहाँ पर बी बना दूंगा। तो बी का ईस्ट ये होगा, और यहाँ पर कौन आएगा आपका ए, जो कि है कितना, 15 मीटर ईस्ट में था। अब जो पर्सन सी था वो क्या था आपका, 40 मीटर साउथ में था ना बी के। मुझे क्वेश्चन तो याद नहीं, चलो मैं एक बार साउथ में ले लेता हूँ। 40 मीटर क्या था आपका, साउथ में था, कौन था, पर्सन सी था। और मुझे क्या पूछा गया था कि ए और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब यही पूछ रहा है ना आपसे, ये वाला पार्ट। और यहाँ पे हमें दिख जा रही है क्या है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या अप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पर, पाइथागोरस। क्या था हमारा पाइथागोरस, मान लीजिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर है मतलब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, प्लस 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है आपका यहाँ पे, एक मिनट, हाँ ये हटा देता हूँ जरा, ठीक है, 1600 होता है। मुझे बताइए अगर मैं 1600 में 225 ऐड करता हूँ तो 1825 आएगा। बट ये AC का स्क्वायर की वैल्यू आई है, और मुझे अगर AC की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा आपका, वो स्क्वायर रूट के अंडर में 1825 करके। डायग्राम रॉन्ग है मुझे, मैं याद, देखो शिवानी जी मुझे क्वेश्चन नहीं याद था यहाँ पर क्या था, इसलिए मैं डायरेक्टली बना दिया। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, या फिर आपको नॉर्थ में रहेगा वो, मेरे ख्याल से सी आपका आंसर तो इतना ही आने वाला है। मैं साउथ में लूँ चाहे नॉर्थ नॉर्थ में ले लूँ, ठीक है। समझा आपको शिवानी जी? बढ़िया। आइए जरा कुछ और क्वेश्चंस में आपको दिखा, अब सीधे क्वेश्चन पे जम करते हैं, हमारा हो गया पढ़ा के। इतना ही इन्फॉर्मेशन था, मैं आपको दे दिया हूँ। इसी से आपका पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। लेकिन याद रहे, इसके अंदर अभी बहुत कुछ है। अगर आप मतलब मान लीजिए जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के आने का। लाइक आपका एक होता है कोडिंग डिकोडिंग वाला डिस्टेंस डायरेक्शन, एक होता है हमारा पजल वाला डिस्टेंस डायरेक्शन। ये सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड होने वाली है। तो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आज खाली मैं आपको एकदम बेसिक से एकदम होता है ना, सारे क्वेश्चन जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। मे बी मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ, कोडिंग डिकोडिंग भी इसमें है। बट आज ही हो पाएगा मैं इसकी गारंटी तो नहीं सकता, लेकिन हम लोग करेंगे पूरा क्वेश्चन, ठीक है। ये रफ कर दे रहा हूँ मैं यहाँ। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं मैं पहले।
एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग स्टार्ट कर देना सॉल्व करना। फर्स्ट में क्या लिख के दिया है, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग, यहाँ देखना, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ टू हिज हाउस, ठीक है, तो कहाँ जा रहा है वो, हाउस की ओर जा रहा है, एंड वॉक्स 50 मीटर। अब हमें बताइए वो नॉर्थ में जा रहा है ना, कितना चला उसने, पहले 50 मीटर चला, ठीक है। फिर क्या किया, नाउ ही टुक अ राइट टर्न, मुझे तो बताओ अगर नॉर्थ में जा रहा है तो राइट टर्न ये जाएगा आपका, एंड वॉक्स 20 मीटर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ही टुक अनदर राइट टर्न, मुझे बताओ अगर अभी ईस्ट में जा रहा था तो इसका राइट इधर नीचे रहेगा, तो कितना चला, लेकिन उसने 20 मीटर चला, तो मेरे भाई गलती से भी 50 के आगे मत बना देना उसको, तो 20 कितना जाएगा आपका, मान लीजिए लगभग 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 इतना ही जाएगा आपका। अब वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर चल रहा है अभी, साउथ में जा रहा है वो। अब वो क्या बोला, नाउ ही इज मूविंग इन टुवर्ड्स हिज हाउस, ठीक है, अपने हाउस की ओर जा रहा है। तो पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन, एक सेकंड ना, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉट टू हिज हाउस, हाँ ठीक है। अब मुझे क्या बोल रहा है कि इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। मेरे ख्याल से ना हाउस आपका यही रहेगा, ठीक है, फ्रॉम हिज हाउस आना चाहिए था, तो ये आपका यहाँ से है, ठीक है। अब वो बोला कि अपनी हाउस की ओर चलते जा रहा है, तो पूछ रहा है कि अब वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे बताओ, नॉर्थ ईस्ट, नहीं मेरे भाई, नहीं, गलत है आपका ये, ध्यान से लिखना, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। अब ये बताइए ये कहाँ जा रहा है आपका, ये साउथ होता है, और ये क्या रहता है हमारा, वेस्ट होता है, और ये कहाँ जा रहा है आपका, साउथ और वेस्ट के नीचे, मतलब साउथ वेस्ट आपका यहाँ पर आंसर बनेगा। समझा आपको, एक पार्ट देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से दिखना है मैं पर। यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे मेरे ख्याल से चेंज होना चाहिए था, ये फ्रॉम हिज हाउस आएगा मेरे ख्याल से, ध्यान से दिखना जरा एक बार, पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग इन नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, तो नॉर्थ में जा रहा था, फिर वो 50 मीटर, कैसा 50 मीटर चला, तो ये 50 मीटर था, नॉर्थ में चलते गया। नाउ ही टुक अ राइट टर्न, तो राइट टर्न लिया तो कितना चला, 20 मीटर। फिर आफ्टर दैट ही टुक अनदर राइट टर्न, तो वापस से राइट टर्न लेगा, लेकिन कितने का, 20 मीटर का, तो 20 मीटर मतलब लगभग लगभग आपका यही जाने वाला है, तो हाउस तो ये था ना आपका। अब वो क्या बोल रहा है कि वो अपनी हाउस को चला वापस चलने लग गया, तो हाउस की ओर जा रहा है यहाँ पे। मुझे बताओ ये वेस्ट रहता है, ये आपका साउथ रहता है, तो ये क्या रहेगा आपका, साउथ वेस्ट होगा, तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट। क्या क्लियर हुआ आपको, जल्दी से मुझे चैट करके बता दीजिए, यहाँ पे चैट में टाइप करके। मनीषा जी समझा आपको साउथ वेस्ट क्यों आएगा, बढ़िया, बढ़िया, चलिए ठीक है। ठीक है, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, और आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड दूंगा, ट्राई करना कि सॉल्व हो जाए, बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। और नहीं हुआ, कुछ भी डाउट हुआ तुरंत मुझे टाइप करके भेज दीजिए, या फिर माइक ऑन करके मुझे बोलिए सर मुझे ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं आपका सारा क्लियर कर दूंगा डाउट। ये वाला ट्राई करना है जरा क्वेश्चन जल्दी से, जल्दी से मुझे चैट में आंसर चाहिए इसका फटाक से। आया किसी का आंसर, वेस्ट आ रहा है मनीषा जी का, ठीक है, और किसी का आ रहा है आंसर। देखो ये मैंने डिग्री वाला बताया भी था आपको, इसमें कंफ्यूज मत होना गलती से भी, और डिप्रेशन में मत जाना अगर नहीं आ रहा, तो मैं हूं अभी। ईस्ट तो नहीं आएगा गौरव भाई, ठीक है ठीक है, वेस्ट 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 वेस्ट, ओके, चलो आओ देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं bro, ठीक है, हम लोग को हो गया टाइमर। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, रमेश है, कहाँ जा रहा है, पहले ये नॉर्थ में जा रहा है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये नॉर्थ में बंदा जा रहा है, नॉर्थ में जाने के बाद क्या किया उसने, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टू 45 डिग्री, उसको डिस्टेंस से मतलब नहीं है, उसको क्या है, देखो लास्ट में अगर क्वेश्चन देखो, नाउ इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन से मतलब है उसका, तो उसने क्या किया, पहले 45 डिग्री का क्लॉकवाइज, मुझे बताओ क्लॉकवाइज कैसे चलता है, ये वाला साइड में, तो मतलब मैं अभी नॉर्थ में जा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये 90 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री कहाँ जाएगा ये, तो अब मैं कहाँ देख रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में देख रहा हूँ, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको एक पार्ट। सेकंड थिंग, उसके बाद उसने क्या किया, आफ्टर दैट ही टर्न्स 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं क्लॉकवाइज घूमूं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, मेरा 180 डिग्री सीधे उसके अपोजिट में जाने वाला है, मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट में देख रहा हूँ, तो मतलब जस्ट उसके अपोजिट में जाऊंगा, कहाँ पे, साउथ वेस्ट में देख रहा हूँ अभी मैं, पहले नॉर्थ ईस्ट में था, अब कहाँ देखूंगा मैं, साउथ वेस्ट में, 180 डिग्री टर्न ले लिया, मतलब अब मैं साउथ वेस्ट में देख रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में ध्यान से करना, एंड अगेन 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमें बताइए क्लॉकवाइज कैसे चलेगा आपका, ये साइड में चलेगा, और क्या उसने 90 लिया है, अगर वो 90 लेता ना तो ऐसे हो जाता था आपका वो, और 90 डिग्री ऐसे बनता था, बट उसने कितना लिया है, 45, मतलब वो इस तरीके से जा रहा है, और ये कौन सा डायरेक्शन होता है आपका, वेस्ट। तो क्या पूछा, नाउ इन विच डायरेक्शन रमेश इज वॉकिंग, तो क्या आएगा आंसर आपका, वेस्ट आएगा। क्या आपको ये क्लियर हो, जल्दी से मुझे चैट में लिख के दीजिए, कुछ भी डाउट हो जल्दी बताइए।
क्या ये क्लियर हुआ? तो आगे चले हम लोग। बढ़िया बढ़िया। चलिए, फिर अब आगे आगे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको जरा एक बार ट्राई करना सॉल्व करने का। जस्ट ए सेकेंड। हाँ। ठीक। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन उड़ाइए जल्दी से। ठीक है विक्रांत भाई, आगे वाले जल्दी से उड़ाइए क्वेश्चन को। बताइए क्या आ रहा है आंसर इसका। एक का आंसर आ गया, ठीक है। ओके ओके। नहीं, एक का भी नहीं आया अभी तक। क्या हो रहा है? इतना कम टाइम क्यों लग रहा है? इतना ज्यादा क्यों लग रहा है आपको टाइम? ठीक है, 10। ओके। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है आपका। ओके, दो लोग का आंसर आ चुका है। बाकी लोग का आंसर नहीं आ रहा, मुझे जल्दी से बताइए। ठीक है शगुन जी। 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ओके ओके। ठीक है, सी। चलो और देख लेते हैं एक बार। अच्छा, और एक बार सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर। मुझे इतना बताइए, अगर मैं यहाँ पर, एक मिनट। हाँ ठीक है। क्या लिख के दिया है? राजू स्टार्ट्स वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन। राजू स्टार्ट्स वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर्स। ठीक है, मान लीजिए ये राजू है, साउथ में जा रहा है, और कितना चला उसने? 7 मीटर चला। नाउ ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 6 मीटर। मुझे बताइए, अगर मैं साउथ में देख रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट कहाँ जाएगा? इस साइड जाएगा। और कितना चला उसने? 6 मीटर चला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे क्या बोला? अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। मुझे बताओ, अगर मैं अब ईस्ट में जा रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट टर्न कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। मेरा लेफ्ट टर्न कहाँ चला गया? ऊपर। लेकिन मैंने कितना लिया हूँ? 15 मीटर लिया हूँ। याद रहे, ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 7 है। 15 कहाँ जाएगा? उसका और भी ऊपर जाएगा। तो ये मेरा 15 मीटर चला गया। बट मुझे बताओ, अगर मैं इसको हाफ कर दूं, मतलब इसका मतलब अगर मैं लाइन बना दूं ऐसे डॉट डॉट करके, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना रहेगा? 7 रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक का कितना रहेगा आपका? 8 रहेगा। क्या ये क्लियर हुआ? ये जो पार्ट रहेगा आपका, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों सेम ही रहेगी ना। तो मेरा क्या रहेगा? ये 7 7 मीटर रहेगा। लेकिन 15 में से अगर ये 7 है तो ऊपर वाला क्या रहेगा आपका? 8 रहेगा। आगे क्या बोल रहा है आपको? एंड रीच अ पॉइंट पी, मतलब ये जो कौन सा पॉइंट आपका? पी पॉइंट है। अब क्या बोला? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड पी एंड इन विच डायरेक्शन इज द राजू फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मुझे बताओ, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट पूछ रहा है ना। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये सॉरी ये इनिशियल का फाइनल पॉइंट है ना। इनके बीच का पहले तो डिस्टेंस पूछा मुझे, और आपसे क्या बोला आपको कि कौन से डायरेक्शन में, कहाँ से इनिशियल, ये इनिशियल आपका यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और ये फाइनल डायरेक्शन है। अब मुझे बताइए, अगर इनके बीच का डिस्टेंस जानना है मुझे, ये दिख रहा है आपको पाइथागोरस लगते हुए? ये 6 मीटर आपका, अगर ये वाला पार्ट, ये भी कितना रहेगा? 6 रहेगा। और ये 8 रहेगा। अभी हमने किया भी था, मुझे बताओ, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकालना है मुझे यहाँ पर? इनिशियल और फाइनल का निकालना है, फाइनल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 36। और ये हमने किया था, 64 आएगा। इज इक्वल टू इनिशियल फाइनल का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आएगी इनिशियल फाइनल की डिस्टेंस का? 100 स्क्वायर रूट के अंदर, विच इज इक्वल टू आपका 10 मीटर। आपको डिस्टेंस मिलेगा 10 मीटर, लेकिन ऑप्शन देखोगे तो पूरा का पूरा 10 मीटर ही दिया हुआ है। ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, उसने क्या बोला? इनिशियल पॉइंट पे अगर मैं देखूं, इनिशियल पॉइंट ये आपका, तो जो राजू का फाइनल डायरेक्शन है वो कहाँ पर है? बताओ। ये नॉर्थ होता है इनिशियल के हिसाब से, और ये क्या होता है हमारा? ईस्ट होता है। तो ये क्या रहेगा हमारा? नॉर्थ ईस्ट। मेरा कहीं नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है यहाँ पे? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या ये सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए एक बार, तो मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पर। जल्दी से मुझे चैट में बताइए। ठीक है ठीक है। जस्ट सेकेंड, एक बार जरा। चलिए, फिर एक क्वेश्चन आगे और दे रहा हूँ, उसको जरा एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ये लीजिए जल्दी से। हाँ यश भाई, माइक ऑफ कर दीजिए यश भाई, या फिर कफ सिरप दूं? चलिए ठीक है।
बताइए कितना आ रहा है आंसर, जल्दी थोड़ा स्पीड दिखाइए, आप आपको पता है ये सब कैसे करना है। 2 लोग का आंसर आ भी गया हमें। ओके, 2 लोग का 2 आंसर आ रहा है, ठीक है, सबका 2 आ रहा है मतलब। करें स्टार्ट फिर हम लोग, इतना इजी था क्या ये? ठीक है, आइए ऊपर देख लेते हैं इसको भी फटाफट। थोड़ा स्पीड में करते हैं। अमन गोज टू 6 मीटर नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ है। कितना चला? 6 मीटर चला। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 8 मीटर, राइट ये रहेगा मेरा, कितना चलेगा लेकिन 8 मीटर चलेगा। देन अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 4 मीटर। मुझे बताओ ये पूरा आपका 6 है, तो 4 थोड़ा सा कम होगा, 4 यहीं तक जाएगा। फिर क्या बोला? आफ्टर दिस ही टेक्स अनदर राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर। राइट आपका इस साइड जाने वाला, लेकिन 8 मीटर, ये भी तो 8 था ना आपका, तो मतलब ये पूरा कहाँ तक जाएगा? इस लाइन को टच कर देगा। और अगर ये 4 है आपका, तो ये भी कितना रहेगा आपका? 4। लेकिन ये पूरा तो 6 था आपका, तो ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या पूछा उसने आपको? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन करंट पोजीशन एंड स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था मेरा? ये था। करंट पोजीशन मेरा ये है, इनके बीच का डिस्टेंस कितने का है? 2 का। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 मीटर। क्लियर हुआ आपको ये पार्ट? चलो आगे वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को डाउट होना चाहिए। ओ, कौन से क्वेश्चन पा गए हम लोग? कहाँ थे यार? हाँ ये था ना, चलिए ये उड़ाई जा रहा है एक बार जल्दी से। टाइम कम है हमारे पास, तुरंत कीजिए। और अगर ये लिंक आपका, मतलब ये अगर लेक्चर बंद हो जाए तो तुरंत आप क्या करना, सेम लिंक पे वापस क्लिक कर देना और वापस ज्वाइन हो जाना, ठीक है? टॉपिक बहुत ही इजी है, और कुछ भी डाउट है तुरंत माइक ऑन करके पूछिए, शर्माना नहीं है आपको यहाँ पे। जल्दी जल्दी, आंसर बहुत लेट आ रहा है मुझे, अभी तक नहीं आया इसका। ऐसा क्या ही दे दिया इसने आपको? साउथ वेस्ट, ठीक है मनीषा जी। बाकी लोग का बताइए क्या आ रहा है। अच्छा, इसमें ना यार डिस्टेंस डायरेक्शन में एक टाइम था जहां पर शैडो वाले क्वेश्चन बहुत आते थे। तो अभी तो मुझे नहीं लगता, अभी मैंने लास्ट के एक दो साल से देखा हूँ शैडो वाले बहुत कम हो गए हैं। बट फिर भी अगर टाइम मिले तो मैं वो भी करवाऊंगा आपको अलग से, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते ना, क्या हो सकता है। साउथ वेस्ट आ रहा है सबका। बढ़िया यार, बढ़िया। मोस्ट ऑफ लोग का साउथ वेस्ट ही आया है। चलो आओ एक बार देखते हैं। ठीक है, क्या लिख के दिया था? इफ साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट। पहले मुझे इतना बताओ, आपको डायरेक्शन याद होगा? ये वाला पार्ट, ये मेरा नॉर्थ है मेरे भाई, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये क्या रहेगा? नॉर्थ ईस्ट रहेगा। ये मेरा साउथ ईस्ट रहेगा, ये मेरा साउथ वेस्ट रहेगा, और ये मेरा नॉर्थ वेस्ट रहेगा। अच्छा, अगर आपको याद हो, मुझे इतना देखो यार, ध्यान से देखो जरा, कि ईस्ट के अगर क्लॉकवाइज देखूंगा तो क्या आता है आपका? साउथ ईस्ट आता है। नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज देखूंगा तो क्या आता है? नॉर्थ वेस्ट आता है। बस इतना कुछ याद कर दिया, बताऊंगा आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे देखना जगह, साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, मतलब सब कुछ वैसे ही चलने वाला है आपका। बट हमें पता था साउथ वेस्ट कहाँ होता है, ये वाला होता है, मतलब ये वाला पार्ट, इसको उसने क्या बोल दिया? ईस्ट बोल दिया। फिर आगे क्या बोलता है आपको? कि जो हमारा साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट ये होता है मेरा, मतलब ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलता है? वो नॉर्थ बोल दिया। अब मुझे बताओ क्या पूछ रहा है, कि जो नॉर्थ है ना वो क्या बन जाएगा? मतलब ये वाला पार्ट जो है ना, इसको क्या बोलना चाहता है वो? अब मुझे इतना बताओ, सोच के जरा। ये नॉर्थ है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए था आपका? साउथ होना चाहिए था। ये ईस्ट है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए आपका? ईस्ट और वेस्ट होना चाहिए आपका, ठीक है? अब मुझे बताओ कि आपको मैंने अभी यहाँ पे कहा ना कि ईस्ट के अगर मैं 90 डिग्री चेक करूँ, या फिर चलो ऐसा देख लो, ये साउथ है तो ये वेस्ट है, तो ये क्या होना चाहिए आपका? साउथ वेस्ट होना चाहिए। और उसने क्या बोला? ये जो नॉर्थ है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? तो ये नॉर्थ की जगह क्या आ गया मेरे भाई? साउथ वेस्ट आ गया है, तो आंसर क्या बनेगा मेरा? साउथ वेस्ट। क्या आपको ये समझा? जल्दी से मुझे बताइए टाइप करके, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या ये क्लियर है आपको? जल्दी बताना मुझे जरा। बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर इसको हटा देता हूँ मैं, पक्का किसी को डाउट नहीं है ना? चलते हैं फिर हम लोग आगे। ये क्वेश्चन उठाइए जल्दी से, स्पीड में थोड़ा सा, समय कम है हमारे पास।
क्या आ रहा है आंसर इसका, जल्दी बताइए। ओके, 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट। ओके, दो लोग का आंसर आ चुका है, 5 किलोमीटर। ओके ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आ रहा है ना आपका, भूपेश भाई का। 5 नॉर्थ वेस्ट। बस दो ही लोग का आंसर आपको। ऐसा क्या ही लिख दिया इसने क्वेश्चन में, चलो और देखते हैं एक बार। क्या लिख के दे रहा है, विवेक वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ। पहले ये बोला आपको। तो विवेक जो बंदा है आपका, वो कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है। ठीक है, ये रहा विवेक साउथ में जा रहा है, फिर उसने क्या किया, फ्रॉम देयर ही टेक्स यू टर्न। अच्छा लेकिन ये 10 मीटर चला था ना, चलो ठीक है लिख देता हूँ 10 मीटर। वॉक्स का 6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब वो बंदा यू टर्न लिया मतलब पीछे की ओर चला गया। पीछे लेकिन कितना गया, वो 6 मीटर ही गया है। ध्यान से देखो, मैं इसको बड़े अच्छे से लिख देता हूँ जरा। ये रहा आपका विवेक वाला पार्ट, और ये टोटल कितना था, 10 मीटर था। ठीक है, और यहाँ पर आके रुका, और उसने यहाँ क्या यू टर्न ले लिया, तो यू टर्न मतलब यहीं तक मान लो गया रहेगा, तो इसने कितना चला आपका, टोटल 6 मीटर चल गया। ठीक है, देन ही टेक्स अ लेफ्ट वॉक्स 3 मीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मैं नॉर्थ की ओर जा रहा था तभी ना यहाँ रुका हूँ, वापस यू टर्न ले रहा है। अब मेरा लेफ्ट कहाँ रहेगा, ये रहेगा। बट कितना लेफ्ट लिया मैंने, 3 मीटर का लेफ्ट लिया है। वॉट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ हिज करंट लोकेशन। ऑप्शंस रॉन्ग है भूपेश भाई, चलो ठीक है हम देखते हैं एक बार। तो इसने क्या बोला, व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ हिज करंट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, साउथ डायरेक्शन में जा रहा था ना पहले वो, तो ये रहा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये क्या था मेरे यहाँ पे, 3 मीटर था। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक का पहले तो डिस्टेंस पूछा है। सेकंड थिंग मुझे वापस क्या बोल रहा है वो आपका, कि इनका जो लोकेशन डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बोल रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यही था ना आपका। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। हमें बताइए, ये जो है आपका, ये कितना है हमारा, 3 है, और ये पूरा 10 था आपका, और ये 6 है, तो ये कितना होना चाहिए आपका, 4 होना चाहिए, तभी ना आपका 6 और 4 10 होगा। ये 4 और ये 3, जरा इनका स्क्वायर करना, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मान लीजिए आपका ये एक्स है, इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर आएगा। 4 स्क्वायर कितना होता है हमारा, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ गई। यहाँ तक हो गया मेरा। और देखते हैं, फिर से एक बार सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सब आए कि नहीं पहले ये देख लो एक बार। नहीं अभी तक सब नहीं आए हैं। ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। 6 था हाँ, हाँ ठीक है 6 सही है। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आइए देखते हैं इसको जरा एक बार। क्या बोला उसने, विवेक वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। मैं मतलब यहाँ पे मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट था उसका। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ, ये नाम दे देता हूँ ए करके। यहाँ से वो साउथ ज्यादा जा रहा है, ठीक है, अभी भी जा ही रहा है। ठीक है, तो 10 मीटर चल गया आपको पूरा ये। अब आगे उसने क्या कहा, कि उसने यूटर्न ले लिया कितने का, 6 मीटर का। अब यूटर्न मतलब जस्ट उसके अपोजिट 180 डिग्री ऊपर चला जाएगा आपका। अब 180 ऊपर चला था, मान लीजिए यहाँ तक आके रुक गया वो, लेकिन जा तो नॉर्थ में रहा था ना वो। तो ये आपका मान लीजिए है 6 मीटर, तो ये कितना होगा आपका, यहाँ पे 4 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पूरा तो 10 था हमारा। अब यहाँ पर लेकिन जब आया वो, तो वहां से उसने लेफ्ट ले लिया कितने का, 3 मीटर का। अब वो क्या बोल रहा है, कि ये जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, स्टार्टिंग पॉइंट ये था ना, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं, तो मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो कौन से डायरेक्शन में है, और क्या डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस मैंने आपको बताया कैसे निकालना है, फिर भी बता देता हूँ आपको मैं एक बार। मान लीजिए आपकी वैल्यू है कितनी, एक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। 4 स्क्वायर कितना होगा हमारा, 16, 3 स्क्वायर कितना होगा हमारा, 9, विच इज इक्वल टू 20। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, मुझे एक्स की वैल्यू आई, मतलब में भाई वो 5 मीटर के आगे इसका वैल्यू था। बट उसने क्या पूछा, कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उससे मैं कौन से डायरेक्शन में दिख रहा हूँ, मतलब मेरा जो फाइनल पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में। अगर मैं फाइनल स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूँ, तो ये उसका साउथ होता है, और ये क्या होता है हमारा, वेस्ट होता है, तो ये कहाँ आएगा आपका, साउथ वेस्ट आएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 5 किलोमीटर साउथ वेस्ट आपका। क्या ये क्लियर हुआ, किलोमीटर तो नहीं आएगा, ऑप्शन रॉन्ग है इसके, 5 मीटर आएगा। ठीक है, तो भूपेश भाई आप यही बोले थे क्या, कि मीटर नहीं किलोमीटर होना चाहिए, या फिर आपका आंसर कुछ और आ रहा था। ठीक है किलोमीटर में, हाँ ठीक है, समझा। आओ देखते हैं, इतना क्लियर हुआ आपको ये पार्ट, चलें आगे फिर हम लोग एक बार। अच्छा मुझे, अच्छा हुआ अभी यहाँ पर एक चीज याद आया, नहीं तो ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, फिलहाल इसको हटा देता हूँ। आगे वाले एक बार क्वेश्चन जरा ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है। ये वाला उड़ाई जल्दी से इसको। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें साउथ ईस्ट ईस्ट साउथ आया है, ठीक है। ट्राई कीजिए जरा एक बार इसको, गलती नहीं करना है यहाँ पर थोड़ा सा भी।
जल्दी से 40 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको। साउथ आ रहा है भूपेश भाई, ठीक है। ठीक है, बाकी लोग का बताइए क्या आ रहा है। ठीक है, ईस्ट आ रहा है गौरव भाई आपका। ओके। हम्म। तो मुझे तीन आंसर आ चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ। साउथ दो लोग का है ना, ठीक है। बाकी लोग बताइए क्या आ रहा है आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। ईस्ट आ रहा है कल्याणी जी, ओके। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है, अमन जो है 40 किलोमीटर अवे है। कहाँ से? अखिल से। तो मुझे इतना बता दो पहले, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर अखिल को बिठाऊंगा, क्योंकि वो कहाँ से, अखिल के डायरेक्शन से है ना। मान लीजिए आपका ये रहा अखिल। अब ये बंदा क्या बोलता है, जो अमन है ना, ये अखिल से कितना दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन कैसे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब अखिल का वेस्ट ये होगा, साउथ ये होगा, तो साउथ वेस्ट ये जाएगा आपका कितना, लेकिन 40 मीटर। कर दे तो किलोमीटर है ना आपका, चलो 40 किलोमीटर है। और यहाँ पे कौन आएगा आपका, यहाँ पर अमन आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख के दे रहा है, जो एंथनी है ना, वो भी क्या है आपका 40 किलोमीटर अवे है किससे, अखिल से ही, कहाँ पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब बताओ, ईस्ट ये होता है तो साउथ ईस्ट ये जाएगा मेरा, लेकिन यहाँ पर कौन आएगा, अभी एंथनी आएगा। लेकिन कितना, ये भी 40 किलोमीटर ही तो है आपका। आगे क्या कहता है कि देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंथनी विथ रिस्पेक्ट टू अमन। अमन ये है, अमन का तो ईस्ट ये होता है ना। एंथनी कहाँ जा रहा है, उसके ईस्ट में जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ईस्ट बनेगा ना। क्या ये क्लियर हुआ? बाकी लोग जरा मुझे आंसर बताइए, किसका अलग लगा रहा था, साउथ क्यों आ रहा था, जरा बताना एक बार। समझा आपको ईस्ट कैसे आएगा? मे बी साउथ आपका इसलिए आ रहा हो क्योंकि आपने उसके क्या बोलते हैं, अमन के ही साथ साउथ में कर दिया रहेगा क्वेश्चन में, डायग्राम बनाते रहेंगे। ईस्ट आएगा, समझा आपको ये पार्ट पूरा, विक्रांत भाई? चलिए देखते हैं अभी आगे वाला क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। कोई संकट हो तो जल्दी बताना मुझे, यहाँ पे इसको उड़ाइए जरा जरा एक बार। और थोड़ा स्पीड में कीजिए, अभी ये सब आपके लिए इजी होते जा रहा है अभी। प्रशांत भाई वन मोर क्वेश्चन बोल लो, कि एक बार और वापस रिपीट करूं मैं, ऐसा बोल रहे हो आप? ठीक है प्रशांत भाई, एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर वापस मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। इसको उड़ाइए जरा जल्दी से। 20 मीटर आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। ठीक है ठीक है, सबका 20 आ रहा है, ओके। हम्म। ओके। अच्छा, एक बार आप सॉल्व करके देखते हैं हम लोग। क्या लिख के दिया उसने आपको, ए रैन 15 मीटर टू साउथ। तो मान लीजिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से वो साउथ जा रहा है, लेकिन कितना, 15 मीटर गया। टुक अ टर्न टुवर्ड्स ईस्ट। मुझे बताओ साउथ, अब यहाँ पे ईस्ट, अब देखो ये मत बोले कि सर वो बंदा साउथ में देख रहा है तो उसका ईस्ट ये रहेगा, ईस्ट रहेगा, मेरा भाई ईस्ट जहां होता है वो वहीं होने वाला है। आपका ईस्ट कहाँ रहता है, ईस्ट साइड होता है, तो ईस्ट यहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन कितना जाएगा आपका, वो 20 मीटर जा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि वहां से वो नॉर्थ चला गया, लेकिन कितना, 15 मीटर, ये भी तो 15 मीटर था, तो मतलब 15 मीटर यहीं पर आएगा आपका। ये भी कितना होने वाला है आपका, 15 मीटर ही होने वाला है, ठीक है। अब बोला व्हाट इज रिचमेंट करंट पोजीशन, अरे यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है, ये 20 है, ये भी कितना होगा आपका, 20 होगा। अब इसमें मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होना चाहिए। जरा एक बार ये वाला क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ प्रशांत भाई आपके लिए, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिख के दिया था कि अखिल का जो डायरेक्शन है, अखिल जो बंदा है, उसका साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ये होगा। साउथ वेस्ट में कौन है, 40 किलोमीटर दूर कौन आएगा आपका, यहाँ पे अमन आएगा। और एंथनी जो है वो भी क्या है, 40 किलोमीटर अवे है, कहाँ से, अखिल से कितना, लेकिन साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट ये रहेगा आपका। और यहाँ पे कौन आएगा आपका, एंथनी आएगा, लेकिन वो भी कितना है, 40 ही है किलोमीटर में।
देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंथनी विद रिस्पेक्ट टू अमन? अमन के रिस्पेक्ट में ये जो रहेगा बंदा ईस्ट में आएगा। क्लियर आपको प्रशांत भाई? समझ गया तो बताइए, फिर हम लोग नहीं तो आगे चलते हैं। हाँ क्लियर है सर। बढ़िया बढ़िया ब्रो, चलो आगे आते हैं। ये हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये भी हो गया था ना हमारा, हाँ। इसको जल्दी से कीजिए जरा एक बार। जल्दी बताइए इसका जल्दी से। आया किसी का आंसर? ओके, तीन लोग का आंसर आ गया। ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, अरे भाई सबका नॉर्थ आ रहा है। क्या बात है, मतलब इजी था ये आपका। और देख लेते एक बार इसको। लखन लेफ्ट हिज होम फ्रॉम रन, फॉर अ रन। ठीक है, मान लीजिए आपका ये होम था, ठीक है। तो उसने जब रन किया, लेकिन कहाँ गया वो? 15 किलोमीटर नॉर्थन डायरेक्शन। नॉर्थन मतलब आपको नॉर्थ ही जा रहा है वो, लेकिन कितना? 15 किलोमीटर जा रहा है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड रैन 10 किलोमीटर, वापस से लेफ्ट गया, लेकिन कितना इस बार? 10 किलोमीटर चला है। देन ही टर्न अनदर लेफ्ट टर्न एंड रैन फॉर 5 किलोमीटर। मुझे बताओ ये पूरा 15 है आपका, तो 5 आपका लगभग लगभग यहीं जाएगा आपका। मान लीजिए ये रहा आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। लेफ्ट लिया था ना उसने। फाइनली ही टुक अ राइट, सॉरी फाइनली ही टुक अ टर्न टू हिज ईस्ट एंड रन 10 किलोमीटर। मुझे बताओ ईस्ट कहाँ जाएगा? ईस्ट साइड होता है, तो वापस यहीं आ गया। ये कितना था आपका? अगर ये 10 है तो ये भी कितना रहेगा आपका? 10 ही होने वाला है। उसने कहा था ना, वैसे भी 10 किलोमीटर लिया हूं। इन विच डायरेक्शन हिज करंट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज होम? ये होम है उसका, और ये करंट लोकेशन है। तो 20 आ रहा है आप लोग को आंसर। अच्छा, डिस्टेंस नहीं पूछा ना आपको। इन विच डायरेक्शन इज करंट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू होम, तो होम के अगर देखा जाए तो ये आंसर आपका कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में आ रहा है, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ आपका? चल तो आगे देखते हैं एक बार। ये तो इजी इजी क्वेश्चन है। समय आने दो, थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं इसको हम लोग अभी। ये बताइए जरा एक बार जल्दी से। साउथ ईस्ट, विक्रांत भाई आपको समझा नॉर्थ कैसे आएगा? नहीं सर। ठीक है विक्रांत भाई, मैं आपके लिए एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखना जरा एक बार। जी। ठीक है, लखन क्या बोला उसने? अपने होम से, मान लीजिए आपका होम था, कहाँ गया वो? पहले नॉर्थन डायरेक्शन में गया, लेकिन कितना चला? 15 किलोमीटर चला। फिर वो लेफ्ट टर्न लिया, कितना? 10 किलोमीटर लिया। फिर वापस उसने लेफ्ट टर्न लिया, कितना? 5 किलोमीटर लिया। अब बाद में उसने क्या किया? वापस से 10 किलोमीटर कहाँ गया वो? ईस्ट में गया यहाँ पे, तो वापस ईस्ट ये रहेगा। ये भी 10 किलोमीटर है। अब हमें इतना बता दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था आपका? 15 था। ये अगर 5 है तो ये भी आपका 5 होगा। तो 15 में से 5 का तो आपका ये कितना रहेगा? हमारा 10 रहेगा, ठीक है। लेकिन वो मुझे पूछा भी नहीं था उसने, क्या बोला था? इन विच डायरेक्शन हिज करंट लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज होम। होम ये है आपका, करंट लोकेशन उसका ये है, तो होम की ओर से देखा जाता है नॉर्थ में आ रहा है आंसर आपका। तो आंसर कितना बनेगा यहाँ पे? नॉर्थ बनेगा। समझा विक्रांत भाई आपको ये पार्ट? बता दीजिए जल्दी से मुझे। जी सर, समझ गया। ये वाला सॉल्व कीजिए। बढ़िया, ये वाला सॉल्व कीजिए फिर। 8 आ रहा है। आई थिंक आपको एक बार वापस चेक करना चाहिए। 8 तो मुझे नहीं लगता आना चाहिए, बट ठीक है, एक बार देख लीजिए। हाँ, 1 किलोमीटर आएगा इसका, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। दिव्यांगी जी एक बार वापस चेक कर लेना आप, ठीक है। ठीक है ठीक है। सर आपका नाम क्या है सर? क्या बात कर रहे हो, आपको मेरा नाम नहीं पता? नहीं सर। आपने मीटिंग ज्वाइन किया था? अच्छा, आप नेहरू के स्टूडेंट है ना? हाँ सर। आप नेहरू के स्टूडेंट है ना? हाँ। तो आपको नहीं याद सर। है, मैंने मैंने आपको पढ़ाया था मैथ्स। हाँ सर, लेकिन नाम नहीं पूछा मैंने, मौका नहीं मिला। अरे ठीक है, योगेश नाम है मेरा।
अच्छा सर। ओके सर। बढ़िया, निकालिए इसका आंसर जल्दी से। आ गया ना सबको? चलो एक बार ड्रॉ करके देखिए इसको जरा। क्या लिख के दिया? अर्पित वॉकड अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन ईस्टर्न डायरेक्शन। मान लीजिए ये बंदा अर्पित है, पहले कहाँ गया वो? ईस्टर्न में गया। कितना? लेकिन 8 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर वो क्या कर दिया? यू टर्न ले लिया है। कितने का? 13 किलोमीटर का। अच्छा एक बात बताओ, यू टर्न मतलब पूरा पीछे हो जाएगा, और 13 लिया है ना। बट मुझे बताओ, अगर यहाँ से यहाँ ने उसको 8 किलोमीटर गया तो वापस पीछे जाएगा? तो फिर भी अगर वापस अपने डायरेक्शन में आए तो आपको 8 ही चलेगा, लेकिन उसने चला कितना था? 13। तो ये 8 प्लस आपका ये 5, तो मतलब अभी अर्पित कहाँ है? ये वाला डायरेक्शन में। क्या ये समझा आपको? ये पूरा कितना रहेगा आपका? 13 रहेगा। पहले वो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारा, यहाँ से यहाँ गया 8 किलोमीटर, फिर वापस से वो यू टर्न लिया, लेकिन कितने का? 13 का। तो 8 तो वापस चलेगा ही, बट प्लस में आपका 5 भी तो चलेगा। फिर आगे कर रहा है, देन शी टर्न साउथ एंड वॉकड 4 किलोमीटर। ठीक है, तो मुझे बताओ अब यहां से वो साउथ जा रहा है, और कितना किलोमीटर चला है आपका वो? 4 किलोमीटर चला है, ठीक है। अब आगे क्या लिख के दे रहा है? शी टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 4 किलोमीटर। मुझे बताओ, अगर मैं साउथ जा रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट किस साइड रहेगा? इस साइड रहेगा, मतलब ये रहा मेरा लेफ्ट। लेकिन कितना? 5 ही चला है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो आपका 5 था ना, मतलब जहां स्टार्टिंग पॉइंट था ना उसके जस्ट नीचे कौन आ जाएगा आपका? अभी ये अर्पित आ गया है। आगे क्या कर रहा है आपसे ये? फाइनली शी टर्न नॉर्थ एंड वॉकड 3 किलोमीटर। हमें बताइए, ये पूरा 4 था, तो ये भी पूरा कितना रहेगा? 4। लेकिन ये बंदा कितना चला? खाली 3 ही चला है ना। अभी क्या पूछ रहा है? हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो मुझे बताओ, ये पूरा 3 है आपका, और मुझे पता है ये पूरा कितना है हमारा? 4 है। और यहाँ से यहाँ कितना? 3 है, तो बचा कितना आपका यहाँ पर? 8 किलोमीटर। क्या आपको ये समझा है किलोमीटर कैसे आया? किसी को डाउट है तो जल्दी बताइए ये, और क्लियर होगा फिर आगे चलते हैं हम लोग। समझा सबको ये पार्ट? जल्दी से चैट पे कह दीजिए समझ गया करके। रिपीट कर दूं? चलिए ठीक है शिवानी जी, मैं आपके लिए रिपीट कर एक देता हूँ बार एक बार। रिपीट कर दीजिए। कर देता हूँ ठीक है। ध्यान से देखना जरा एक बार, मैंने क्या कहा? अर्पित यहाँ मान लीजिए है। अब हमें बताइए, अच्छे एक बार पहले काम करता हूँ 13 वाले में आपको डाउट हो जहाँ से। 13 में से लेता हूँ 5 + 8 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अर्पित ने क्या किया? पहले ईस्ट में गया। कितना चला? 8 किलोमीटर चला। अब वो बंदा क्या बोलता है कि मैं ना यहाँ से वापस से रिटर्न हो गया, यू टर्न हो चुका हूँ। बट इस बार मैं 8 किलोमीटर यू टर्न नहीं हुआ हूँ, 13 किलोमीटर यू टर्न हुआ हूँ। बट मुझे बताओ, 13 में 8 भी आता और 5 भी आता, मतलब यू टर्न लिया तो मैं वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया। खाली 8 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। फिर 5 किलोमीटर और भी तो चलूंगा, क्योंकि उसने कितना दिया टोटल? 13 किलोमीटर गया था। तो ये वापस से आ जाते टाइम आपका 8, और प्लस आपका 5। तो ये मेरा 5 किलोमीटर चल गया। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यही था आपका, ठीक है। अभी मैं करंटली यहाँ पर हूँ। अभी आगे क्या होता है आपसे कि वो इसने क्या किया? साउथ में चला गया। कितना? लेकिन 4, तो साउथ आपका नीचे होता है, और इसने चल दिया यहाँ पर 4 किलोमीटर। अभी क्या बोलता है कि वहां से उसने क्या लिया? लेफ्ट टर्न ले लिया है। कितना? लेकिन 5 किलोमीटर। मुझे बताओ, साउथ का लेफ्ट ये रहेगा, लेकिन कितना? 5। अब मुझे दिमाग में ये आ रहा है कि मेरे भाई स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक का 5 था, तो ये भी कितना होगा? 5 ही होगा ना, 5 ही है ना। मतलब मैं अभी करंटली कहाँ हूँ? जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे, लेकिन कितना? ये पूरा जो है आपका 4 है। लेकिन आगे क्या बोलता है वो आपसे कि फाइनली शी टर्न नॉर्थ एंड वॉकड 3 किलोमीटर। पूरा है कितना आपका? 4 है। बट वो कहाँ तक गया? खाली 3 किलोमीटर ही चला। अभी भी 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा बचा हुआ है, और वही पूछ रहा है कि वो अपना स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। आंसर क्या आएगा मेरा? 1 किलोमीटर। समझा आपको ये पार्ट? यस क्या ये सर। क्लियर हुआ आपका? बढ़िया बढ़िया, ठीक है जी चलिए सर। शिवानी जी, आगे चलते हैं हम लोग। ये हटा देना मैं, इसको जरा सॉल्व करो अभी। आ भी गया आंसर आपका? ईस्ट 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 ईस्ट, क्या बात है यार, सबका ईस्ट आ गया। चलिए बढ़िया, कर देना, उसको सॉल्व कर देते हैं। क्या लिख के दिया? अरुण स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। अब बंदा चल गया नॉर्थ। अब नॉर्थ जा रहा है ये। फिर क्या किया उसने? 5 किलोमीटर चला। यहाँ लिख देता हूँ 5 किलोमीटर चला। एंड देन ही टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब राइट जा रहा है, लेकिन कितना चला उसने? 3 ही किलोमीटर चला है।
ही टुक अनदर राइट टर्न एंड वॉक अगेन 5 किलोमीटर। अरे यार, अभी तो 5 चला था, तो ये भी तो 5 ही है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन रहेगा ना आपका। फिर क्या बोला उसने आगे क्या आपको, एंड फाइनली ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब लेफ्ट टर्न ये रहेगा, कितना चलेगा आपका, ये 2 किलोमीटर चलेगा। व्हाट इज अर्जुन करंट डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट ये था और करंट पॉइंट ये है। कहाँ पर है आपका ये, ईस्ट में। आंसर क्या बने वाला है, ईस्ट। ये तो इजी था ना आपका, ये तो पूछूंगा, मैंने समझा कि नहीं समझा, ये तो कर लोगे आप, इतना तो भरोसा है मुझे खुद पर। चलिए, उड़ाइए इसको जल्दी से, अब क्वेश्चन अच्छा अच्छा आएगा। बढ़िया आदित्य भाई, बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से। साउथ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। बाकी लोग को बताइए जल्दी जल्दी से, अब यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएंगे सबके, सेम जल्दी नहीं आएगा। ईस्ट नॉर्थ साउथ, ओके बढ़िया। ईस्ट आ रहा है, साउथ नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ, क्या बात है, नॉर्थ भी आ रहा है। और किसी को आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, साउथ और नॉर्थ बस यही चल रहा है अभी तक। ठीक है, नॉर्थ में आ रहा है गौरव जी का, ओके। वेस्ट आ रहा है विक्रांत जी, ठीक है, कुछ अलग आंसर देखने मिला है। ओके, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, अब सब वेस्ट चालू का मतलब वेस्ट में कुछ दम है। चलो आओ देखते हैं एक बार, स्टार्ट करके देखते हैं एक बार, ठीक है। श्याम इज डूइंग एन एक्सरसाइज विथ हिज लेग्स अप एंड हेड डाउन। तो आओ इसका हेड और लेग बनाते हैं, एक मिनट, हाँ। ठीक है, क्या बोला इसमें, श्याम इज डूइंग एन एक्सरसाइज विथ हिज लेग्स अप डाउन, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका लेग कहाँ रहेगा, लेग्स अप किया है तो ये मान लीजिए आपका लेग्स ऊपर है, और नीचे क्या रहेगा उसका, ये मान लीजिए उसका हेड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं हेड की बात करूं, मेरा हेड जो है, मेरा राइट टर्न इस साइड होता है, बट अगर मेरा हेड साउथ की ओर है, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से, मैं नहीं बोल रहा हूँ नीचे साउथ है आपका, अगर यहाँ हेड है तो राइट आपका ये रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, राइट आर्म आना चाहिए, और यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, लेफ्ट आर्म आना चाहिए। क्या ये समझा आपको ये पार्ट, मेरा पैर ऊपर है, सर नीचे है, तो मेरा राइट टर्न ये रहेगा, और लेफ्ट टर्न कहाँ रहेगा, मेरा इस साइड रहेगा। क्लियर हुआ आपको, इमेजिन करके देखिए एक बार जरा अपने आपको, मान लीजिए आपका इस सर ऊपर है तो मेरा राइट ये रहेगा। अब थोड़ा सा मुंडी घुमा लो नीचे भाई, एग्जाम में मत करना, खाली यहाँ पे एक बार देख लो सोच के। आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ही इज फेसिंग वेस्ट। अब ये बंदा वेस्ट में देख रहा है, मतलब जिसका हेड है वो क्या है, वेस्ट है। अच्छा एक बात बताओ, वेस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका, यहाँ पे ये ईस्ट हो जाएगा। और मैंने आपसे एक चीज कहा था, याद है, कि अगर मैं ध्यान से देखूं, मतलब आपका जो ईस्ट होता है उसको अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा, तो ईस्ट के क्लॉकवाइज में क्या आता है आपका, ध्यान से देखना, सोच के बताना है आप जरा। या फिर आप ऐसा देखो, ईस्ट के क्लॉकवाइज में क्या आता है, यहाँ पे साउथ आता है, और आपके यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाता है, यहाँ पे नॉर्थ आता है। एक बार आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, देखो ध्यान से, आपका ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे ईस्ट है, तो ईस्ट के राइट टर्न में या फिर क्लॉकवाइज जा रहा हो तो क्या आ रहा है, साउथ आ रहा है। अब यहाँ पे वापस देखो, ईस्ट के राइट साइड में क्या आ रहा है आपका, साउथ आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से। और यहाँ पे क्या आएगा, नॉर्थ आएगा। लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा क्या है, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड वुड बी, ठीक है। उसका लेफ्ट हैंड कहाँ है आपका, लेफ्ट हैंड ये है आपका, लेफ्ट आर्म आपका, बट वो लेफ्ट हैंड कहाँ पर आ रहा है आपका, साउथ में जा रहा है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए था, साउथ ना। क्या ये समझा किसी को, जल्दी से मुझे बताइए, वरना मैं यस फिर सर। से इसको समझाऊंगा। समझ गया, बढ़िया सर यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा बाकी लोग सर। बताइए जल्दी से। बता दूं वापस से, आप बताइए सर। वापस बताओ, ध्यान से देखना जरा एक बार, देख लो जरा यहाँ पर, पहले मैं यूनिवर्सल डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट, ये मेरा वेस्ट है। ये सब छोड़ो, इसको साइड में रखते हैं। पहले मुझे आपको इतना बताता हूँ कि नॉर्थ के क्लॉकवाइज में कौन आता है आपका, ईस्ट आता है। ईस्ट के क्लॉकवाइज में कौन आता है आपका, साउथ में आता है, ठीक है। और साउथ के क्लॉकवाइज वेस्ट, और ये आपका ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या था, श्याम एक्सरसाइज कर रहे हैं, और वो क्या बोला कि मैं ना अपना हेड जो है ना आपका, वो नीचे रखा हूं, और जो पैर है वो मैंने ऊपर रखा हूं। ये मेरा हेड इधर मान लीजिए हेड है, और ये मेरा लेग है, ठीक है। अब मुझे जरा सोच समझ के बताना है, जो आपका हेड होता है, अगर मान लीजिए हेड आपका ऊपर होता था, अपने आप को देख रहे हो हेड आपका ऊपर है, तो आपका राइट टर्न कहाँ रहता था, इस साइड रहता था आपका, ये राइट टर्न होता था, राइट हाथ आपका, ठीक है। ये राइट हाथ और ये आपका लेफ्ट हाथ, और लेफ्ट हाथ कहाँ होता था आपका, इस साइड। लेकिन हेड कहाँ है उसका, साउथ में है, तो मेरा राइट कहाँ रहेगा, इस साइड रहेगा, और मेरा लेफ्ट कहाँ रहेगा, मेरा इस साइड रहेगा। क्या ये समझा, जल्दी से इतना बता दो पहले, क्या ये समझा आपको, हेड हेड और राइट लेफ्ट हैंड,
समझा किसी को? जी सर। बढ़िया, इतना समझ गया ना। अब इसके आगे खेला, देखो क्या बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है, ही इज फेसिंग वेस्ट। अब ये बंदा वेस्ट फेस कर रहा है, मतलब उसका जो फेस है आपका, वो कौन से डायरेक्शन में, हेड उसका वो वेस्ट डायरेक्शन में। मेरे भाई ये वेस्ट डायरेक्शन है आपका। और मुझे बताओ, वेस्ट के जस्ट अपोजिट क्या आता है आपका, ईस्ट आता है। क्या यहाँ तक समझा आपको? और ईस्ट के क्लॉकवाइज देखा जाए, ईस्ट के क्लॉकवाइज ये वाला पार्ट आपका, ये कहाँ जाएगा आपका, साउथ में जाएगा। और ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज कौन जाएगा आपका, ये नॉर्थ जाएगा। या फिर आप ऐसा देख रहे हो ना कि मेरे भाई ईस्ट का जो है उसका राइट टर्न अगर रूम है, तो मेरा क्या आता है, साउथ आता है। दिख रहा है आपको ये पार्ट? और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था मेरे भाई, कि लेफ्ट हैंड उसका कौन सा डायरेक्शन में होगा, यही ना पूछा है। तो लेफ्ट हैंड ये रहा आपका, और ये कौन सा डायरेक्शन आपका, साउथ है। तो मेरा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। जल्दी से बताओ, समझा आपको ये पार्ट? हाँ गौरव भाई, समझा आपको ये पार्ट? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। गौरव भाई आपको समझा ये? हाँ बढ़िया। चलिए, चलो फिर इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे, थोड़ा सा तो करते जाना जरा। उड़ाइए इसको जरा एक बार जल्दी से, ये थोड़ा इजी रहेगा। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 15 किलोमीटर, ठीक है ठीक है। सबका 15 आ रहा है, क्या बात है यार। बढ़िया बढ़िया, मतलब इजी था क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सबको सेम आ रहा है, मतलब आंसर इजी है और क्वेश्चन इजी है आपका। नमन रन्स 5 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज होम। ये रहा मेरा होम, ये ईस्ट है, ये चला 5 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ लेफ्ट एंड रन्स 15 किलोमीटर, लेफ्ट आपका ये जाएगा, और कितना चलेगा, 15 किलोमीटर चलेगा। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड राइट, सॉरी, रन्स 10 किलोमीटर। तो ये रहा मेरा राइट टर्न, और कितना चला, मैं 10 किलोमीटर चला। ही देन टुक अ टर्न टुवर्ड्स द साउथ एंड रेन 15 किलोमीटर। मुझे बताओ, ये भी तो 15 है ना आपका, ये अगर 15 है, और उसने क्या लिया आपका, राइट टर्न लिया है, क्या हो गया इसको, जस्ट सेकंड। हाँ, थोड़ा सा 15 किलोमीटर आ रहा है, ठीक है बढ़िया। चलो और देखते हैं। फिर उसने राइट टर्न लिया, और कितना चला वो, 15 किलोमीटर। ये भी तो आपका 15 ही है, और सेम ही है, मतलब अभी ये सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन बिटवीन हिज होम एंड हिज करंट लोकेशन। व्हाट इज द डिस्टेंस पूछा मैं आपको, ठीक है। ये होम था उसका, और ये उसका फाइनल पोजीशन है। ये 10 है, तो ये कितना रहेगा हमारा, 10 रहेगा। ये 10 प्लस ये 5 आपका कितना बन जाएगा हमारा आंसर, 15। क्या क्लियर हुआ सबको? किसी को नहीं समझ तो बताइए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं लोग। बढ़िया विक्रम जी, ये उड़ाइए जरा एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। किसी को कुछ आवाज तो नहीं आ रहा है ना बाहर से, नॉइस वगैरह आ रहा था, जरा बता दीजिए, फिर मैं बंद कर देता हूँ इसको। दूर रुकना। आंसर नहीं आया अभी तक जल्दी से किसी का, क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो अच्छा है यार ये। 70, ओके। शगुन जी का 70 आ रहा है, ऑलमोस्ट सबका ही 70 आ रहा है, मतलब अभी दो रुका आ चुका है। आगे देखते हैं। ओके, ठीक है ठीक है।
क्या बात है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अ पोस्टमैन वॉज रिटर्निंग टू द पोस्ट ऑफिस विच वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम टू द साउथ। ओके, ठीक है। व्हेन द पोस्ट ऑफिस इज 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये बंदा नीचे साउथ में जा रहा था, रिटर्न हो रहा था, ठीक है। ये मान लीजिए आपका पोस्ट ऑफिस था, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 80 किलोमीटर था। ठीक है, 80 मीटर था आपका। बट प्रॉब्लम पता है क्या हुआ। ओके, आपका जो मीटिंग है ना, यहाँ पे 10 मिनट में एंड हो जाएगा, तो अगर मीटिंग क्लोज हो जाए तो वापस से ज्वाइन करना सेम लिंक के साथ में, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, व्हेन द पोस्ट ऑफिस 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम ही टर्न टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। प्रॉब्लम ये है कि उसने पोस्ट ऑफिस नहीं किया, वहां से वो राइट टर्न ले लिया, कितना, 50 मीटर। मुझे बताओ, अगर मैं साउथ में आ रहा हूँ तो मेरा राइट टर्न इस साइड जाएगा, मतलब मैं इस साइड चलेगा कितना, लेकिन 50 मीटर चला। क्या करने के लिए, एक लास्ट लेटर को डिलीवर करने के लिए। फिर क्या बोलता है कि ही कंटिन्यूस वॉक्स इन द सेम डायरेक्शन फॉर 20 मीटर। पहले उसने क्या बोला कि मैं 50 मीटर ही चलाऊं, फिर बोलता है कि मैं और 20 मीटर सेम डायरेक्शन में चलते गया, तो टोटल कितना चला, मैं 70 मीटर चला। आगे क्या कह आपसे वो, देन टुक अ लेफ्ट टर्न। तो लेफ्ट टर्न लिया, लेकिन कितने का, 80 मीटर का। मुझे बताओ, ये भी तो 80 था। मतलब जस्ट इस पोस्ट ऑफिस के सामने आ जाऊंगा मैं वेस्ट में, ठीक है। ये भी मेरा 80 हो गया। अब ये क्या कहता है, हाउ मेनी मीटर वॉज ही अवे फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, मतलब यहाँ से लेके पोस्ट ऑफिस तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। ये अगर आपका 70 है पूरा, 20 और 50 70 होता है, तो ये भी कितना होगा हमारा, 70 ही होने वाला था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन निकल गया, खाली नाम के लिए बड़ा था ये। बढ़िया बढ़िया। क्या किसी को डाउट है इसमें कुछ, तो बताइए, चलते हैं हम लोग आगे। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैंने आपको देखो कहा था कि एक पैराग्राफ वाला भी होता है। मतलब यहाँ पर जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन क्या किया, आपका एक एक क्वेश्चन करा था, उसका आंसर आ रहा था। बट यहाँ पर आपको पहले डायग्राम पूरा बनाना है, उसके बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन पूछेंगे आपको। तो जरा पहले इसका डायग्राम अच्छे से बनाइए, देन हम डिसाइड करेंगे आंसर क्या होगा उसका। क्या रहा बताइए जल्दी से, इसका डायग्राम बनाइए एक बार अच्छे से, फिर क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको क्या बना। क्या डायग्राम डायग्राम बनिए तो मुझे चैट पे जरा पिन कर देना यहाँ पे कि बनेगा सर डायग्राम करके, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। या फिर चलो मैं भी आपके साथ जैसे एक बनेगा तो मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, फिर आप मैच कर लेना एक बार उसको। बना क्या डायग्राम किसी का, आप तो बहुत स्लो हो डायग्राम बनाने में, ये सारे चीजों में टाइम बिल्कुल नहीं सिलेंडर से लगता। जल्दी बताइए क्या आ रहा है आंसर आपके यहाँ पर, डायग्राम क्या बनना कि नहीं। बढ़िया, चलिए 2 3 लोग को हो चुका है, बाकी लोग बताइए डायग्राम बना है नहीं बना। चलिए मैं भी एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, मैच कर लेना एक बार डायग्राम कैसे बनाना है। क्या लिखे, देयर आर 5 फ्रेंड्स है ए बी सी डी ई करके स्टैंडिंग रैंडमली। बी जो है आपका नॉर्थ ईस्ट में है, किसका, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई है। मुझे बताओ, अगर वो ई के नॉर्थ ईस्ट में है, तो पहले आप किसको ड्रॉ करोगे, ई को ना। और पहले ई को बनाता हूँ मैं। मान लीजिए ये रहा आपका बंदा ई। अब इसका नॉर्थ ये होता है, नॉर्थ ईस्ट साइड जाएगा, ईस्ट ईस्ट साइड, नॉर्थ ईस्ट को कहाँ जाएगा, ये वाले पार्ट में जाएगा। कौन है यहाँ पर, ये आपका। अब बी है ना, लेकिन बी कितने डिस्टेंस में आपका, डिस्टेंस नहीं दिया हमको यहाँ पे। फिर क्या कहता है ये, कि जो आपका डी है ना, वो 2 किलोमीटर क्या है, ईस्ट में है किसके, ई के। अब 2 किलोमीटर मान लीजिए आपका डी है यहाँ पर। अब मुझे पता नहीं कि बी के जस्ट नीचे है, कि बी के इधर है, कि बी के उधर है, मेरे पास एक बना दिया रैंडमली, देखा जाएगा आगे जाके। फिर आपसे क्या कहता है, जो ई है, ये जो हु लगता है ना आपका, हु लगेगा या फिर विच लगेगा, ये किसके लिए लगता है, जस्ट उसके बाजू वाले के लिए लगता है। ये ई की बात कर, ई जो है ना आपका, वो 6 किलोमीटर कहाँ पे, वेस्ट में, किसके, ए के।
अब यार अगर ए के 6 किलोमीटर वेस्ट में है तो पहले मुझे किसको बनाना पड़ेगा, ए को बनाना पड़ेगा। और ए के वेस्ट में है ना, तो मान लीजिए मेरा ए कहाँ रहेगा, ये रहा मेरा ए। मुझे इसने कितना बोला, 6 किलोमीटर, ये रहा ई और ए, इनके बीच में कितना होना चाहिए, 6 किलोमीटर होना चाहिए। एक बात बताओ, ई से डी कितना है, 2 है, तो डी से ए कितना होना चाहिए आपका, 4, तभी ना आपका टोटल 6 जाएगा। क्या ये समझा आपको? फिर आगे क्या कहता है, सी जो है ना, सी आपका वो नॉर्थ वेस्ट में है, किसके, डी के। अब यार डी आपका ये रहा, उसका नॉर्थ ये रहेगा और वेस्ट क्या रहेगा, ये वाला पार्ट, तो मेरा सी कहाँ जाएगा, ये रहा नॉर्थ वेस्ट में चला गया। ठीक है, आगे क्या कहता है, लेकिन इसने क्या लिख के दिया, सी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी एंड इन द लाइन ऑफ ई बी। अब यहाँ पे हुई गड़बड़ शुरू, हमने सी को थोड़ा दूर बना दिया है। ध्यान से देखना जरा, उसने क्या कहा कि जो मेरा सी है ना, वो नॉर्थ वेस्ट में तो है आपके डी के, बट उसने क्या कहा यहाँ पर कि ये जो सी है ना, वो इसी लाइन पर ही है, कहाँ पे, ये वाली लाइन पे, ये जो ईबी है ना, यहीं पे उसको टच कर दिया। क्या इतना समझा आपको डायग्राम के बारे में? फिर आगे क्या कहता है, जो डी है ना आपका डी, वो 4 किलोमीटर है साउथ में, किसके, बी के। अब यार मैंने देखो कहा था ना आपको कि ये मुझे आइडिया नहीं, लेकिन अब ये परफेक्टली आपके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। अब मैं जरा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग का डायग्राम सेम ऐसा बना है, जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए, कितने लोग का डायग्राम सेम बना है यहाँ पर। बढ़िया बढ़िया। किसी को डाउट है इसमें कि सर ऐसा क्यों किया, समझा ना आपको, चलो बढ़िया यार, क्या बात है। आओ देखते हैं। अब सीधे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अच्छा सर, इसके पहले कुछ, सर बोलिए जो बोलिए। एक लास्ट लाइन था ना, सी द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ए, वो वाला रिपीट करो ना। देखो उसने क्या कह रहा है आपसे कि जो सी है ना आपका, वो नॉर्थ वेस्ट में है डी के। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया था, डी को, सी को यहाँ लिख दिया था। रुको मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैंने गलती से सी को यहाँ लिख दिया, लेकिन मैंने क्यों ऐसा गलती किया, क्योंकि मैंने आगे वाली अनपढ़ी नहीं थी। उसने क्या लिखा था, एंड इन द लाइन ऑफ ई बी, ई और बी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला ई और बी, इसकी लाइन कौन सी, ये वाली लाइन है उसकी, दिख रहा है आपको ये। तो बोला है जो आपका सी है ना, वो इसी लाइन पर है, लेकिन कहाँ पर है, डी के नॉर्थ वेस्ट में है। तो मेरा डी का नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। और वहां पे मेरा सी आ गया। क्या अभी समझा आपको, किसने पूछा था, समझा आपको ये पार्ट? हाँ सर। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, मैं अभी आगे वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा एक बार इसको। चलो क्वेश्चन देखो क्या लिख के दिया, एक मिनट जरा ये रफ कर देता हूँ मैं आपके लिए। हाँ, क्वेश्चन बताइए क्या आएगा इसका आंसर पहले का, जल्दी से। नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, D2A 6 मीटर आएगा। ठीक है भूपेश भाई, देखते हैं एक बार हम लोग। D2A, नहीं मेरे भाई भूपेश, बस आपको 6 मीटर नहीं आएगा। करेक्ट है ना, मतलब समझा ना आपको, 4 मीटर आएगा वैसे। ठीक है बढ़िया। नॉर्थ वेस्ट आ रहा है ना, ये क्वेश्चन क्या था, इन विच डायरेक्शन सी इज विद रिस्पेक्ट टू ए। मेरा ए कहाँ है, ए का रिस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो ए का नॉर्थ जा रहा है, ये आपका वेस्ट जा रहा है। उसने क्या बोला कि सी कहाँ है, तो सी कहाँ आएगा आपका, ये नॉर्थ, ना तो नॉर्थ में आ रहा है ना तो वेस्ट में आ रहा है, तो कहाँ आएगा, नॉर्थ वेस्ट में। मेरा आंसर बना, कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। कितने लोग का राइट था जरा बताना एक बार, सबने किया है कि नहीं, एक बार देखो जरा। हम्म, क्या दिया आप लोगों ने आंसर मुझे, नॉर्थ वेस्ट, बढ़िया, अच्छा बढ़िया, एकदम सही। ठीक है, ये बताइए क्या आएगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है शगुन जी, बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही है, जरा बताना मुझे एक बार, ऑडिबल हुई या नहीं मैं एक बार। बढ़िया। शगुन जी एक बार जरा अपना वॉल्यूम चेक कर लेना। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, क्या कहा था इसने क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ओके, आइए एक बार देखते हैं जरा यहाँ से, इस बार मतलब किसके रिस्पेक्ट में बोला, कि आपको बी के रिस्पेक्ट में बोला गया। अगर मैं बी को ध्यान से देखूं तो बी का साउथ नीचे आता है और ये ईस्ट जाता है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, साउथ ईस्ट बनेगा। क्लियर हुआ आपको, साउथ ईस्ट कौन सा, आपको ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ठीक है, आइए आगे वाला देखते हैं जरा क्वेश्चन इसके बेसिस पे, कितने लोग का राइट हुआ जरा देखो एक बार। ठीक है ठीक है, कृतिका जी समझा आपको साउथ ईस्ट कैसे आएगा। चलिए ये वाला पार्ट देखिए, 17th क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर बताइए जल्दी, इसका आएगा। चार चार, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस, अरे यार ये तो इजी था, एक तो बहुत ही क्वेश्चन इजी दे दिया ना। चलो ठीक है, इसके बारे में तो पूछूंगा भी नहीं। यहाँ पे देखो 7-8 लोग का भी मैसेज आ गया। वैसे डिफिकल्ट के टाइम पे नहीं बोलता कोई। इसका आंसर बताइए जल्दी से। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। यहाँ पे बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर। मैंने बनाया कि मैं भी बना दूं यार, ठीक है रुको बना ही देता हूँ मैं डायग्राम एक बार। हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। रुको एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ आप लोग के लिए। डायग्राम कैसा तो वो भी भूल गया मैं। हाँ ठीक है, एक बार डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर मैं। कल के स्टार्टिंग में 20 नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, ठीक है। यहाँ पे मैं, अरे यार इसको अब क्या हो गया, जस्ट सेकंड ना। चलो एक बार देख लेते हैं फटाक से, मैं डायग्राम बनाता हूँ लास्ट का 2 क्वेश्चन पे कंप्लीट। अच्छा इसमें एक और चीज बतानी थी मुझे, चलो ठीक है इतना बताऊँ। क्या था आपका, ये ई के नॉर्थ ईस्ट में कौन है, वो डी है, डी है। फिर ई जो है आपका 2 किलोमीटर ईस्ट में है, डी जो है आपका 2 किलोमीटर ईस्ट में है। और यहाँ पे इतना आता, मुझे यहाँ पर ए आएगा ना 4 किलोमीटर का। और यहाँ पर कौन था मेरा, सी था। और कुछ दिया था क्या मुझे यहाँ पे, डायग्राम यही था ना हमारा। लेट ना हिसाब से तो मारा बी हिसाब से टू लेट डी फोर। बी टू डी आपका होता। हाँ याद है। हाँ भाई माइक किसका चालू है? जरा बंद कर दीजिए आप अपना माइक। हाँ ठीक चलो। विक्रांत भाई, धीरेन भाई। चलिए बढ़िया कर दिया मैंने। ठीक है ठीक है। यहाँ पर मुझे बताइए, ये हमारा डायग्राम था ना, कौन सा क्वेश्चन था हमारा इसमें। 17 16 हो चुका था हमारा, 17 चल रहा था। हाँ बताइए क्या आएगा, डी और ए का ना। ये तो वो था, ये 4 मिनट था। हाँ ठीक है, ये बताइए। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। बताइए इसका आंसर जल्दी से। हम्म। नन ऑफ दिस आ रहा है, बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हो, आई कांट से दैट। पहले आंसर निकाले सब लोग। अब ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जरा पहले आप लोग कर लीजिए सॉल्व, इसको बताता हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये आता है। नन ऑफ दिस आ रहा है, ठीक है गौरव जी। और बाकी लोग बताइए कितना आ रहा है। नन नन, बढ़िया बढ़िया। चलिए ठीक है, सबका नन आ रहा है। ठीक है। क्या होता है ना, एग्जाम में अगर नन ऑफ दिस ऑप्शन बनता है ना, तो लोग जरा सा संकोच में पड़ जाते हैं कि मैं सही हूं या नहीं करके। ठीक है, तो वो सब चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा आपको। किसके बारे में डिस्कशन पूछा, बी और ई के। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप जरूर कुछ चीजें देखो। अगर मान लीजिए बाई चांस इस क्वेश्चन में पूछ लिया रहता खाली डिस्टेंस। देखो मेरे डिस्टेंस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। एक होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक होता है हमारा टोटल डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता कि टोटल डिस्टेंस कितना है किसके बीच में, बी और ए के बीच में, तो मैं क्या करता था, ये 4 प्लस ये 4 ऐड करके क्या बोलता था मैं, सीधे 8 किलोमीटर। ठीक है, ये मेरा होता है टोटल डिस्टेंस। बट बाय उसने मुझे क्या बोला कि शॉर्टेस्ट क्या है, तो आप सीधे क्या निकालने लगे, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। बट कभी कभी एक टाइप ऐसा भी आता है जहां पर सीधे पूछता है वो कि डिस्टेंस क्या है आपका ए और बी का। ना तो शॉर्टेज बोला है, ना तो उसने टोटल बोला है, तो आपको यहाँ पर दोनों निकालना पड़ेगा। मतलब आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि टोटल दिया हुआ है कि शॉर्टेज है, दोनों में से एक ही देगा आपको ऑप्शन में। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना। तो बस इतना रखो, अगर आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछता है तो आपको शॉर्टेज भी निकालना है और आपको टोटल भी निकालना है। अब जरूरी नहीं है कि शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब आपका पाइथागोरस ही होता है मेरे भाई। ऐसा कभी मत सोचना कि सर शॉर्टेज डिस्टेंस बोला मतलब पाइथागोरस अप्लाई कर दो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, देखो ध्यान से देखो तो। जैसे मैं बोलता हूँ कि ये ए है जो 5 मीटर है, ये बी है यहाँ पे 10 मीटर है, और ये आपका सी है। ठीक है, और ये रहा बंदा मेरा डी यहाँ पर। अगर मुझे पूछा है कि ए और डी के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो ये मत बोलना कि सर ए और डी यहाँ पे निकालो सीधे आंसर मेरा आ जाएगा। मेरे भाई अगर वो टोटल डिस्टेंस पूछा रहता तो आपको ये ए से बी, बी से सी और सी से डी भी ऐड करना पड़ता था।
हाँ, हालांकि अगर उसने बोला शॉर्टेस्ट तो शॉर्टेस्ट आपका ये भी होता है, ठीक है। ये मत समझना कि सर शॉर्टेस्ट बोला मतलब मुझे पाइथागोरस अप्लाई कर रहा है, हर बार ये दिमाग में चला ना अपना। ठीक है, आइए जरा इसको देखते हैं बिना से। हम्म शॉर्टेस्ट और टोटेस्ट, शॉर्टेस्ट बोला था मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, शॉर्टेस्ट क्या आएगा आपका, पाइथागोरस लगेगा। तो 90 डिग्री में मतलब फोर्स कर कितना होगा 16, प्लस फोर्स कर कितना होगा 16, इज इक्वल टू मान लीजिए बी और ए का डिस्टेंस है कितना एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 16 इंटू 2 बोल दूं मैं। और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी स्क्वायर रूट के अंडर में 16 इंटू 2। अगर मैं 16 को बाहर लिखाऊं तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4√2। क्या आंसर यही आ रहा था आप लोग को, जल्दी से मुझे बता दीजिए एक बार जरा। बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको, फिर इसके ऊपर रफ कर दूं मैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसका बचेगा ना, 5 क्वेश्चन होते हैं मिनिमम इसके। तो एग्जाम में या तो इसके बेसिस पर अगर मतलब ये पैराग्राफ पर अगर आपको डिस्टेंस डायरेक्शन आया तो या तो उसके बेसिस 5 क्वेश्चन देगा, या तो उसके बेसिस आपको 3 क्वेश्चन देगा, पर देगा तो जरूर वो। एक क्वेश्चन तो नहीं देने वाला आपको पैराग्राफ वाले में। उससे आपने एक 16 को क्वेश्चन डबल क्यों किया था? कहाँ पे, अच्छा 16 को 16 into 2 ऐसे किया, हाँ। शॉर्टकट यूज कर लिया था, जैसे उसमें क्या था, 16 था प्लस 16 था ना, तो 16 और 16 कितना होगा आपको 32 होगा। हाँ। तो 32 को मैंने 16 इंटू 2 दिया, क्योंकि मैं 16 को बाहर निकालना चाहता था स्क्वायर रूट के, समझा आपको भी। हाँ सर। बढ़िया, इसका आंसर बताइए जल्दी से। कितना आ रहा है आंसर आप लोग का, नन ऑफ दिस ऑफिस आ रहा है, क्या बात है यार, स्मार्ट हो गए। किसके बीच में पूछा था इस बार, डी और ई के बीच में पूछा था ना। चलो एक बार दिखा देता हूँ इसको भी। बी और ई, इसके मतलब ये वाले वैल्यू पूछ रहा है ना आपसे, ये वाला पार्ट। इतना बताओ, ये 4 है आपका, ये 2 है, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 बनेगा, इज इक्वल टू मान लीजिए आपको था एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 20 आ जाएगी। एक्स स्क्वायर वैल्यू में ऐसे लिख दूं 5 इंटू 4 करके, 5 को 20 होता है ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट में 5 इंटू 4। तो 4 अगर बाहर आता है आंसर कितना बना 2, एक मिनट, बैक ले लो। हाँ, क्या था हमारा 2√5। क्या यही आंसर आया था आप लोग को, हर सब लोगों को जरा बताना मुझे एक बार अच्छे से। बढ़िया बढ़िया, 2√5, बढ़िया। चलिए ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया। चलो, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जरा इसका वैल्यू बताइए क्या आएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। नॉर्थ ईस्ट, रुपीज बाई का नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, ठीक है, और बाकी लोग बताइए क्या आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए। शुक्ला इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ, ही वॉक स्ट्रेट फॉर 30 मीटर। अब बंदा नॉर्थ दिख रहा था, कहाँ नॉर्थ जा रहा है, ऐसा नॉर्थ जा रहा है, ठीक है। फेसिंग नॉर्थ था ना, नॉर्थ जा नहीं रहा था ना वो, तो नॉर्थ फेस कर रहा था। वो कहाँ चला गया 30 मीटर, एंड देन टर्न्स, ओके। तो स्ट्रेट गया ना आपको, मतलब ये 30 मीटर की स्ट्रेट जाएगा आपका ये। फिर उसके बाद क्या बोला उसने, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक फॉर 26 मीटर। मुझे बताओ ये 26 मीटर चल गया। फिर क्या बोला, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 28 मीटर। अब लेफ्ट ऊपर होगा,
कितना चलेगा, 28 मीटर चलेगा। एंड देन अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 32 मीटर। अब यार 32 मीटर चल गए यहाँ से यहाँ तक, राइट घूम के। ही फाइनली टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स फॉर 40 मीटर। मुझे इतना बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है आपका, 28 है, और वॉक किया कितना, 40, कितना राइट में। तो क्या आपका 40 यहीं तक पहुंचेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये तो 28 होगा ना, 40 थोड़ा सा और नीचे आएगा आपका यहाँ तक, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन। मतलब ये रहा इनिशियल पोजीशन, ये रहा उसका करंट लोकेशन। तो इनिशियल पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो ये उसका ईस्ट होता है, ये उसका नॉर्थ होता है, लेकिन वो आ कहाँ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो आंसर मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, नॉर्थ। इजी लगा आपको ये चैप्टर? जल्दी बताइए, क्या ये वाला क्वेश्चन इजी लगा आपको? जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए एक बार। बढ़िया। तो एक काम करो ना यार, अगर यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो क्या आप मुझे, ये फाइनल है मेरा करंट स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जस्ट सेकंड ना। हाँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये मेरा जो था स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये जो मेरा है अभी करंट लोकेशन है, करंट पॉइंट है। मुझे क्या आप बता सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट और करंट पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? निकालिए जल्दी से, जल्दी से मुझे आंसर बताना इसका क्या आएगा। क्या कहा हमने आपसे कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो आपका करंट पॉइंट है, उन दोनों के बीच का मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप बता सकते हो कितना आएगा? 58 आ रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी लोग बताइए, मुझे शॉर्टेस्ट पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान से रखना। हम्म, उषा जी गलत है, गलत जा रहे हो आप लोग। 58 तो मुझे नहीं लगता आना चाहिए। हाँ मतलब यहाँ पर वैल्यू बहुत ही ज्यादा गंदी आने वाली है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। बट मैं कह रहा हूँ आपको स्क्वायर मत, खाली मुझे एक काइंड ऑफ उसमें बता दीजिए, स्क्वायर रूट के अंडर में पूरा सॉल्व मत करिए। आई नीड प्रैक्टिस। तो ठीक है ना विक्रांत जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? चिल कीजिए, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप पहले लेक्चर में बैठो आपको सब कुछ आ ही जाएगा एक ही बार में। समय लगता है, आप खाली तरीके देखिए, सॉल्व कैसे किया जाएगा वो चेक कीजिए, उसके बाद आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपका पूरा हाथ बढ़ जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है, डाउट आ रहा है, तो मैं क्लास में आऊंगा खुद। मुझे आप खाली मतलब यहाँ पे लेक्चर के 10-15 मिनट पहले आके मिल लीजिए, या फिर लेक्चर के 10 मिनट बाद मिलिए, मैं आपको पूरा बता दूंगा क्यों क्यों आपसे गलती हो रही है, क्या हो रहा है आपसे, मैं देख लूंगा उस टाइम पर। जी क्योंकि मैं सर। अभी यहाँ से डर भी नहीं देख सकता ना। ठीक है, 18 स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर, लेकिन ये चीजें किसके अंदर रहेंगी, स्क्वायर रूट के अंदर ना भूपेश भाई। चलो और देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। अ, ये रहा, ध्यान से देखना जरा, ये वाला पॉइंट आपका। मुझे इतना बताओ, ये 26 है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना आपका 32 है, तो टोटल कितना होगा आपका? 58। आप ये बोले हो ना कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आपका, 58 है। सेकंड थिंग मुझे बताइए, ये आपका कितना पूरा 40 है, ये मेरा 28 था। तो 40 में से अगर 28 चला जाएगा, देखो ये 28, तो मेरा ये भी कितना रहेगा, 28 रहेगा। तो 40 में से अगर 28 का, तो ये कितना रहेगा आपका, जल्दी बताइए। 12 रहेगा आपका ये, ठीक है। लेकिन ये मेरा 12 रहेगा, हाँ, मैंने गलती से 21 लिख दिया, यहाँ रख देता हूँ मैं। हाँ, ये मेरा कितना था, 12 था, क्या इतना समझा आपको? सेकंड थिंग मुझे बताइए, अगर ये 12 है तो ये भी तो आपका 12 होना चाहिए। बट ये पूरा कितना है आपका, 30 है, और ये 12 है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। सेकंड थिंग, ये देखो पाइथन है, तो मेरा पाइथागोरस यहाँ से लेके यहाँ तक का अप्लाई होने वाला है, यहाँ ये पार्ट आपका। तो मुझे क्या बनेगा आंसर यहाँ पे, 18 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ये पार्ट आपका एक्स है आपका, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, स्क्वायर रूट के अंडर में 18 स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। मैंने आपसे ये क्यों किया, ताकि आप मेहनत करके एटलीस्ट एक वैल्यू निकाल पाओ कि आप निकाल पा रहे हो कि नहीं। अगर वैल्यू से बड़ी बड़ी आ गई तो समझा आपको कैसे करना रहेगा। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। बस एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया था, ये हटा दूं मैं अभी, हटा देता हूँ। आगे वाला देखिए जरा एक बार, रजनीकांत वाला क्वेश्चन रिपीट कर दूं? चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना। लेकिन यार डायग्राम बनाना पड़ जाएगा मुझे अभी, ठीक है। शुक्ला नॉर्थ में दिख रहा था, 30 मीटर गया, फिर क्या किया उसने, राइट टर्न लिया 26 मीटर का, फिर नॉर्थ गया 28 मीटर लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर कितना गया वो, 32 मीटर का, फिर उसने साउथ में गया 40 मीटर का। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया
ये मेरा एंड पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है। तो मैंने बोला ये एक्स मान लो। अब मुझे इतना बताइए, ये पूरा 40 है आपका, ये कितना 28 है, तो ये लाइन जो थी आपकी, ये वाली लाइन ये कितनी रहेगी, 28 ही होने वाली है, सामने सामने वाली लाइन। और ये पूरा 40 है आपका, ये 28 है, तो ये कितना होगा हमारा 12 हो जाएगा। और अगर ये 12 है तो ये भी कितना होगा मेरा 12 हो जाएगा, ठीक है। पूरा कितना हमारा यहाँ पे 30 है, तो 30 में से अगर ये 12 में माइनस कर दूं तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 18। और अगर मैं इसको ऐड करूँ, ये जो लाइन है आपकी, 26 प्लस 32 कितना होता है आपका 58 हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो 18 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट के अंडर में 18 स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझा आपको यहाँ पर, जल्दी बताइए मुझे, क्लियर हुआ ये पार्ट। चले फिर आगे, किसी को डाउट है यहाँ पे? नहीं तो आइए एक बार हटा देगा इसको मैं भी। एक ये बढ़िया, चलो ठीक है। रजनीकांत वाला एक बार क्वेश्चन करते हैं, मैं फिर आपको इसके बाद एक कोडिंग वाला क्वेश्चन करवा के पूरे टॉपिक का एंड कर देता हूँ। कोडिंग वाला थोड़ा एग्जाम में आते हैं, मतलब अभी तो उसे डिफिकल्ट, जब एग्जाम करना रहा ना, शिफ्ट को डिफिकल्ट करना था, वो कोडिंग वाला डालेंगे। हालांकि रहता है वो भी एकदम इजी ही है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार जरा। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा है, डिग्री डिग्री खेल रहा है खाली आपसे ये। रजनीकांत, जेंडर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ई स्टार है, ठीक है। बाकी का आंसर कितना आ रहा है बाकी लोग को? नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, ठीक है धीरेन भाई। नॉर्थ ईस्ट, ओके। सबको नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, क्या बात है। ईस्ट खाली एक ही जन को आया। चलो आओ देखते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। रजनीकांत जो था ना, कहाँ दिख रहा है वो, ईस्ट में दिख रहा था। अभी मैं मान लीजिए रजनीकांत वो ईस्ट में दिख रहा है। उसने क्या किया, दो 90 डिग्री का टर्न लिया, लेकिन कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैसे आता है आपका, इस साइड जाएगा। फर्स्ट 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, ये पहला 90 डिग्री रहेगा आपका। और सेकंड 90 डिग्री कैसे रहेगा, वापस से इधर जाएगा। तो मेरा ये रहा सेकंड वाला 90 डिग्री, क्या ये समझा। तो अभी कहाँ दिख रहा है वो, वेस्ट में दिख रहा है। बट आगे उसने क्या कहा, उसने 445 डिग्री का टर्न लिया। अच्छा मुझे बताओ, 90 को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ तो 45 जाएगा। तो मतलब, लेकिन इसने कितना लिया कि 4 बार 45 डिग्री लिया है। मतलब मैं बोलूँ कि 2 बार 90 डिग्री लिया है, क्योंकि अगर मैं 4 बार 45 की बात करूँ, ये दो 45 45 कितना हो गया 90, ये 45 45 कितना हो जाएगा 90। तो टोटल आपका कितना हो गया, 2 बार 90 लिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना मेरे भाई, कि उसने क्लॉकवाइज ले लिया है, क्लॉकवाइज ऐसा चलता है। लेकिन इसके पहले ही लाइन में उसने क्या लिख के दिया था कि मैं 90 डिग्री 2 बार ले रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज में। अब क्या कर रहा हूँ, मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो मतलब मैं उसी जगह पे वापस आ जाऊंगा ना मेरे भाई। ध्यान से देखो, ये पहला 45, ये दूसरा 45, ये तीसरा 45, और ये चौथा 45, मतलब मैं वापस से कौन सा डायरेक्शन में देख रहा हूँ, ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा हूँ। क्या ये क्वेश्चन समझा आपको, जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका। आपको ये समझा कैसे करना था, रिपीट कर दूं, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए एक बार जरा। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपसे क्या कहा, मान लीजिए मैं ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा हूँ। पहले मैंने इसने इसने क्या मुझे बोला कि मेरे भाई 2 बार 90 डिग्री का टर्न ले लो, लेकिन कैसे, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टे में जाना है। तो मेरा पहला 90 डिग्री ये बना, ये मेरा 90 डिग्री, मेरा पहला 90 डिग्री। दूसरा डिग्री देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ मैं, तो वापस एक बार एंटी क्लॉकवाइज लूंगा, तो ये मेरा दूसरा 90 डिग्री खत्म। अब वो क्या कह रहा है कि आप 45 डिग्री का 4 बार टर्न लीजिए, लेकिन कैसे, क्लॉकवाइज में। आप क्लॉकवाइज ऐसे जाते हैं। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं 90 लिया था तो यहाँ पर आता था, बट मुझे 45 बोला, तो पहला 45 ये होगा, दूसरा 45 वापस से यहाँ पर जाऊंगा, तीसरे 45 में यहाँ पर आऊंगा, चौथे 45 में वापस से ईस्ट में आ जाऊंगा। क्या अभी समझा आपको, जल्दी बताइए, शिवानी जी समझा आपको? बढ़िया बढ़िया। चलिए फिर हम आपका काम करते हैं आगे वाले एक पर। अब यहाँ पे जरा एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। मैं सीधा आपको कोडिंग पे लेके चलता हूँ। कहाँ गया? यही मैं चाहता था आपको शो करना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इसका। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होता है, और इसको सॉल्व कैसे करना है जरा ध्यान से देखना। ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आते रहते हैं, ठीक है। आइए करते हैं इसको जरा एक बार सॉल्व।
क्या लिख के दिया आपको, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड एंश्योर द गिवन क्वेश्चन दैट फॉलोज। पहले क्या लिख के दिया, एम परसेंटेज एन, इसका मीनिंग क्या हुआ, एम जो है ना आपका वो राइट में, किसके, एन के, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर एट द रेट का मीनिंग क्या दिया हुआ है कि एम जो है वो एन के लेफ्ट में। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आपकी नजर कहाँ जानी चाहिए, पहले आप ये चेक करो, क्या एम एन हर बार है, क्योंकि कभी कभी क्या करता है ना, एन और एम दे देता है, तो आप लोग गलती कर सकते हो, ठीक है। मतलब किसके रिस्पेक्ट में बार बार दे रहा है, एन के रिस्पेक्ट में दे रहा है हर बार यहाँ पे, मतलब मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। सेकंड थिंग, हर बार उसने कितना लिख के दिया है, 1 1 मीटर की बात कर रहा है। तो आप एक काम कीजिए, जैसे ही क्वेश्चन आता है ना सामने, पहले ये लिख लीजिए कि सर परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है हमारा यहाँ पे, राइट होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं राइट लिख देता हूँ। और मेरा यहाँ पर एट द रेट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे लेफ्ट होता है। डॉलर का मीनिंग क्या रहेगा मेरा यहाँ पे, नॉर्थ रहेगा। और यहाँ पे हैशटैग का मीनिंग क्या रहेगा, यहाँ पे वो साउथ रहेगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए, ठीक है। इसका और भी एक शॉर्टकट वेज है, लेकिन मैं वो शॉर्टकट वेज नहीं यूज करता, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपका, और यहाँ पे कंफर्म हमेशा राइट ही आने वाला है, ठीक है। क्या इतना समझा, मुझे जल्दी से यस टाइप करके भेजिए। ऐसे क्वेश्चंस को आती पहले आपको कोड को डिकोड करना है। तुरंत क्या किया मैंने, पहले परसेंटेज का कोड लिख दिया, आर है, एट द रेट का कोड क्या है मेरा, लेफ्ट लेफ्ट है आपका, और डॉलर का नॉर्थ, और आपका हैशटैग कितना रहेगा, साउथ रहेगा, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर ध्यान से देखा कि ये 1 मीटर हर बार लिख के दे रहा है। अगर मान लीजिए आपको डिस्टेंस अलग अलग दिया रहता था, तो मैं इसके बाजू में उसका डिस्टेंस भी मेंशन कर दिया था, ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है। बट मुझे वैसा डिस्टेंस दिया नहीं उसने, तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। आइए आगे वाला पार्ट देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिख के दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक सेकंड ना, मैं जरा इसको रफ कर देता हूं। ये मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, जरा ध्यान से देखना। ए परसेंटेज बी का मीनिंग क्या हुआ, ए जो है आपका परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, हमारा राइट होता है ना। ए जो है आपका बी के राइट में है, ये नहीं बोला आपको, मुझे बताओ, मान लीजिए ये बी है आपका, एक सेकेंड ना, ये रहा। मेरे ख्याल से ये ईस्ट और वेस्ट लिख देना चाहिए था उसने क्वेश्चन में, बट ठीक है। मान लीजिए ये ए है, और एक ये काम करिए ना, क्वेश्चन में ये जरा चेंज कर लीजिए, ये ईस्ट बोल देता हूँ मैं आपको, और ये क्या रहेगा मेरा, वेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ए के ईस्ट में कौन है आपका, बी है। हैशटैग का मीनिंग क्या था हमारे यहाँ पे, साउथ था, तो मतलब बी के साउथ में कौन है आपका, सी है। नहीं नहीं नहीं, हमने एक गलती कर दी है यहाँ पे, ध्यान से क्वेश्चन को रीड नहीं किया। जरा एक बार ना पिछले वाले पेज पे वापस चलते हैं, जस्ट अ सेकंड ना, यहाँ पे ध्यान से देखा यार क्वेश्चन को। ये क्या लिख के दिया था आपको, जरा पढ़िए एक बार यार। एम जो है ना आपका वो एन के राइट में है, एन के रिस्पेक्ट में बोला ना उसने, और यहाँ पे देखो जरा एक बार, एम जो है आपको एन के नॉर्थ में है। अब जरा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करो। फर्स्ट थिंग आपका, पहले क्वेश्चन में उसने क्या लिख के दिया मुझे, एक बार ध्यान से देखिए, ये रफ करता हूँ मैं, हाँ। हम्म, एक सेकंड ना, हाँ। ए जो है आपका परसेंटेज बी था, तो मतलब बी के राइट में आपका ए था ना, तो मैंने बी मतलब बी के ईस्ट में मैंने ए को बना दिया, कितना था आपका, अच्छा ये 1 मीटर ही रहेगा ना आपका, उसमें लिख के दिया था ना। अब बी क्या लिख के दिया, हैशटैग सी दिया, हैशटैग का मीनिंग क्या था, साउथ। मतलब इसका मीनिंग क्या है, जो बी है ना आपका, वो सी के साउथ में है। मुझे बताओ, अगर सी के साउथ में मतलब सी के नीचे बी होना चाहिए, और लेकिन कितना मीटर, 1 मीटर होगा। सी परसेंटेज डी दिया है, परसेंटेज मतलब वापस से ईस्ट होता है, तो सी जो है आपका वो डी के ईस्ट में है, तो डी आपका यहाँ रहेगा, तभी ना आपका ये ईस्ट में आएगा सी उसके, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, देन डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ए ये रहा मेरा, ठीक है। ए का बताओ, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो ये कहाँ जा रहा है आपका डी, नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। क्या ये क्वेश्चन समझा किसी को, जल्दी से मुझे बताइए टाइप करके, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक, बढ़िया बढ़िया। क्या ये क्वेश्चन समझा आपको अच्छे से, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं कोड आपका मतलब इरेज नहीं करता हूँ, मैं आगे वाला क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, उसका आंसर आप निकाल के रखना, ठीक है। मुझे उसका आंसर बता देने क्या आएगा, इसको पहले एक बार रफ कर देता हूँ मैं। ये डायग्राम आपका हर बार काम नहीं आएगा, ठीक है, हर बार क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम आपका चेंज होता रहेगा। चलो आओ देखते हैं। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, तुरंत डायग्राम बनाइए पहले तो। वेस्ट आ रहा है, ठीक है, ठीक है। एक पर्सन को वेस्ट आ गया आंसर।
ओके ओके, क्या बात है यार, सबको आंसर आ गया। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन समझ तो गया आपको कैसे करना है। आइए देखते हैं एक बार जल्दी से, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। ए जो दिया है परसेंटेज में भी दिया है, हैशटैग दिया है, हैशटैग का मतलब साउथ होता है, मतलब बी के साउथ में कौन आएगा आपका, ए आएगा। कितना मीटर, 1 मीटर, हर बात 80 मीटर है ना। बी परसेंटेज सी दिया है, मतलब बी के ईस्ट में, सॉरी बी जो है ना आपका सी के ईस्ट में, तो सी यहाँ आएगा और यहाँ पर एक आएगा। सी डॉलर डी दिया है, डॉलर का मीनिंग क्या होता है, नॉर्थ में, मतलब सी जो है आपका वो डी के नॉर्थ में आएगा। लेकिन कितना, 1 ही मीटर रहेगा ना आपका। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, डी जो है आपका कौन सा डायरेक्शन में, एक रिस्पेक्ट में, तो एक के वेस्ट में आपका डी आया। क्या सबको आंसर वेस्ट आया था, क्लियर हुआ कैसे आएगा आंसर ये। और आओ ये वाला क्वेश्चन जल्दी करो, खत्म करो इसको, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ईस्ट 1 मीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया यार। बाकी लोग बताइए जल्दी से, क्या बात है, क्या बात है। व्हाट इज डॉलर। डॉलर देखो मैंने यहाँ पे लिखा हूं ना, डॉलर का मतलब नॉर्थ होता है, मतलब ई जो है आपका वो एफ के नॉर्थ में है। चलिए आइए, मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखना। पहले क्या लिखे थे, ई डॉलर एफ, मतलब एफ के नॉर्थ में कौन आएगा आपका, ई आएगा, कितना, 1 मीटर। देन लिख दिया एफ एट द रेट जी। यार एट द रेट का मीनिंग क्या था, वेस्ट मतलब लेफ्ट आपका। तो ये जो एफ है ना आपका वो जी के वेस्ट में है, तो जी पहले बनाऊंगा और उसके वेस्ट में मैंने 1 मीटर लिख दिया। जी हैशटैग एच, हैशटैग का मीनिंग क्या होता है, साउथ में। तो जी जो है वो एच के साउथ में है, तो मतलब एच मेरे यहाँ पर आएगा और यहाँ पे 1 मीटर। क्या बोला था उसने आपको कि ई के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो आपका एच और ई का डिस्टेंस क्या है, और एच कहाँ पर है, तो ई के रिस्पेक्ट में एच आपका ईस्ट में, और कितना रहेगा, एक। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ईस्ट 1 मीटर। क्या यही आंसर आया था सबका। बहुत बढ़िया, चलो बढ़िया। ठीक है, आपको ये लेक्चर समझा अच्छे से, टॉपिक समझा आपको, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, जल्दी से मुझे टाइप करके बताइए। और किसी को कोई दुख तकलीफ दर्द है तो बताइए जल्दी से इसमें। तो मेरे भाई इतना याद रखना, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही आने वाले हैं। लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया था, मतलब ये नहीं कि आप अमर हो गए हो। जाके पहले घर पे या फिर घर पे ही बैठे हो ना आप, तो टेक्स्ट बुक उठाइए, या फिर आप चाहिए तो एक काम कीजिए, आप ऑनलाइन सर्च कर लेना आप। आपको जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन उठा के सॉल्व करो, जितने आपको क्वेश्चन दिखे दुनिया भर में, पूरा उठा के सॉल्व करो डिक्शनरी डायरेक्शन का। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा छूटना नहीं चाहिए कि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना आपसे वो, रहेगा तो डिक्शनरी डायरेक्शन का क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है ना कि लैंग्वेज ऐसे कर देता है आपको लगेगा कि नया क्वेश्चन है, हमको सर ने कराया नहीं है। तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो मेरे पास लेकर आइए, ठीक है। मैं आपका लेक्चर यहीं पे एंड कर देता हूँ। किसी को डाउट रहा तो तुरंत मुझसे पूछ लीजिए अभी, मैं हूँ यहाँ पे 2-3 मिनट अभी। बढ़िया, आपका लेक्चर यहीं पे एंड कर देता हूँ, ठीक है। कुछ डाउट है तो बताइए। वेलकम, वेलकम। हाँ राहुल भाई, हाँ। वेलकम। बाय बाय। गुड नाइट। अ, सर बोलिए। सर ये क्लास में वापस कब देख सकता हूँ सर, ये लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा विक्रांत भाई, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप ठीक कीजिए। मिल जाएगा? हाँ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और अगर कुछ भी डाउट हो ना विक्रांत भाई, तो आप एक काम करना, मैं जब लेक्चर आऊंगा ना ऑफलाइन लेने, तो वहां पर हम्म। आप वो क्वेश्चन लिख के लेकर आना, मैं आपको बता दूंगा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखो, ठीक है टेंशन सर। मत लिया करो, अभी आप शुरुआत किया आपने अपनी जर्नी का, तो अभी जी बहुत समय लगेगा आपको, और जी, हो बहुत जाएगा, बढ़िया। आप लाइन पे आ जाओगे। बढ़िया ओके सर। सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। बढ़िया बढ़िया। बाय बाय।
और किसी को कुछ डाउट है तो बता दीजिए। बाय, गुड नाइट, बाय बाय।